नमस्ते, कैसे हो यार आप? आई विश सब अच्छा हो लाइफ में। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो। आज की कहानी ऐसे भाई की है। आप सुनना जो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। जो 22 साल का लड़का है, भारतीय नहीं है, नेपाल का लड़का है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है और 2 शिफ्ट में काम कर रहा है। वो कमा रहा है भारतीय करेंसी के हिसाब से, नेपाली करेंसी के हिसाब से 8 लाख रुपए महीना, जो कि भारत का जो कन्वर्जन अगर आप करते हो, देखो क्या होता है, वहाँ का 1 रुपया यहाँ के 68 पैसे के बराबर है। तो मोटा मोटी भारतीय करेंसी में 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो लड़का। 22 साल की उम्र में 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। 1 करोड़ का नुकसान है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में, F&O की ट्रेडिंग में। और दिन उसके कैसे गए मैं आपको बताता हूँ। रेंट देने के पैसे नहीं है, भिखारियों के साथ सोना पड़ा। और रात कैसे काटता है भाई, वहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन होती है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है। वहाँ के सिटीजन्स को पास बने हुए होते हैं। 2 से 3 घंटा लगता है मेट्रो को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाने में। एक चक्कर बैठ गया ट्रेन में, ट्रेन गई वहाँ पे 3 घंटा, वापस आ गया 3 घंटा, ट्रेन गई 3 घंटा, 3 3 3 9 घंटे, कट गई रात। बस वही सोने का टाइम है। वहाँ सो रहा है, भिखारियों के साथ सो रहा है, जो रोड पे रहते हैं ना भाई, होमलेस जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, उनके साथ सोना पड़ रहा है। जो और डर भी बहुत लग रहा है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, चोर उचक्के होते हैं, उठाई गिरे होते हैं। और बता रहा था, एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक ड्रग एडिक्ट ने मेरे को बिना फालतू गाली देना मुझे स्टार्ट कर दिया। मैं बड़ा डर गया भैया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसको मैंने लिटरली, इससे बात करते करते मेरे को भी ऐसा लग गया कि यार ये 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो सोचो अगर ये नहीं रुका तो उसका नुकसान कितना बड़ा हो जाएगा। कितनी बड़ी ये अपने आप समस्या खड़ी कर लेगा अपने और अपने घर वालों के लिए। अगर मान लो उसके घर वाले रुपया चुकाना भी चाहेंगे इसका, तो भी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि नेपाली करेंसी के 5 लाख 8 लाख, भारतीय करेंसी के 5 लाख 8 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ये अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता विदेशी करेंसी में। तो जो नुकसान होगा वो अपन को लगेगा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ वालों को चुकाने में नानी याद आ जाएगी पूरी पूरी। एक तो हो गई ये चीज़। देखो क्या होता है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी होती है ना यार, कि शुरू में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन बाद में सेकंड हाफ में मूवी पेस पकड़ती है, मूवी में मज़ा आने लगता है और यार स्टोरी इंटरेस्टिंग मोड लेती है। तो अपनी कॉन्वर्जेसन भी ऐसी है भाई की। देखो हिंदी ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छी हिंदी बोली उसने। मेरे 2 नेपाली दोस्त हैं, 2 3 नेपाली दोस्त हैं, वो भी ऐसी हिंदी बोलते हैं, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं बोलते, टूटी फूटी बोलते हैं। उसने हिंदी सही बोली है मेरे भाई। थोड़ा आपको स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि यार कॉन्वर्जेसन बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा, चलो आगे करते हैं, स्किप करते हैं। लेकिन आप मेरे को कुछ मानते हो ना, तो स्किप मत करना। एक टाइम के बाद एक कॉन्वर्जेसन आपको एडिक्टिव लगने लगेगी। आपको लगेगा अरे यार बेचारा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और जो आखिरी में मैंने इसको 20 मिनट तक समझाया है, वो पार्ट मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सुनो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप, वो मोटिवेट तो हो रही है, बिल्कुल है, मैसेज आया उसके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनो। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में भी उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये वीडियो सुनना। दूसरा देखो, मैं आपको अगर, चलो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा साथ में, थोड़ी मेहनत करूंगा वीडियो पे। अगर आप मुझे लिखते हो कि भैया आप अगर मेरी लाइफ में पहले आते तो मैं शायद इतना नुकसान में नहीं आता। भैया अगर आपकी वीडियो देख देख के गाँव फट गई भैया, तभी मैंने जुआ छोड़ दिया, सिम मेरे भाई को दे दी भैया, अब मेरे को डर लगने लग गया जुआ से। भैया आप भगवान का काम कर रहे हो भैया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात भी मानो। मैंने बहुत मेहनत से इसी जगह बैठ के सुबह 5:30 बजे मैंने एक वीडियो बनाई थी, 5 साइकोलॉजिकल वेज जिनसे आप जुआ छोड़ सकते हो, जो आपको जुआ छोड़ने में मददगार हैं, जो आपको बताएंगी कि आप सेम गलतियां क्यों कर रहे हो, आप इस उम्मीद में क्यों हो कि आपका लॉस कवर हो जाएगा, आप बार बार जुआ छोड़ने की कोशिशों में नाकाम क्यों हो जाते हो। ये चीज़ें आप गहराई से समझोगे तो आपको पता चलेंगे कि ये ज़रूरी है जानना, ताकि इस पूरे स्कैम को समझ पाओ। मैंने बहुत मेहनत से करी है। वो वीडियो एज़ यूजुअल वापस से मेरी, क्योंकि वो कॉल कॉन्वर्जेसन नहीं है, वो नीचे ट्रेंड कर रही है। मैंने 300 लाइक्स का बोला, उस पर 1,500 व्यूज़ हैं और लाइक्स कुछ 150 के आसपास है। मेरी आपसे विनती है, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है
तो आप उसको जाके लाइक और हाइप दबाओ और एक शेयर करो किसी दोस्त के साथ। अगर नहीं देखी है, इससे जस्ट लास्ट वाली वीडियो वही है, वो ज़रूर देखो। मैंने बहुत नॉलेज और बहुत दिल से वो वीडियो बनाई है, उस वैल्यू करो उस वीडियो की मेरे भाई। दूसरा, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप उस पे कमेंट पढ़ना, उसके पहले पार्ट के कमेंट पढ़ो और उसके सेकंड पार्ट के कमेंट करो। लोग लिख रहे हैं भैया तो मेरी कहानी है, हाँ भैया ऐसा ही होता है, हाँ भाई यही बात है, भाई आज के बाद नहीं खेलूँगा तो पूरा स्कैम है। अरे मेरे भाई, जब मैं एक क्वेश्चन पेपर की पूरी आंसर शीट आपके सामने लिख के रख रहा हूँ, तो फिर तो टाप लो उसको, फिर तो उसके मज़े ले लो यार। तो उसको थोड़ा ध्यान रखो यार प्लीज़, वीडियो को देखो, हाइप करो, लाइक करो, शेयर करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा जो मेंबरशिप प्लान है वो मैंने लॉन्च किया हुआ है। इट्स बीन 2 मंथ्स नाउ, 59 रुपीज़ अ मंथ। उस पे मैं वो वाली वीडियोस डालता हूँ जो मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी न किसी तरीके से सूटेबल नहीं होगी डालनी, और जो मेरे मेंबर भाई लोग हैं उनको पता भी है कि कौन सी वीडियो में कौन सा ग्लिच है जिसकी वजह से मैं वो पब्लिकली नहीं डालता हूँ। मेरी खुद की गैम्बलिंग स्टोरी बहुत जल्द आने वाली है। मतलब एक दिन आप उठोगे और आपको पता लगेगा कि मैं आज अपनी गैम्बलिंग स्टोरी का पहला पार्ट डाल रहा हूँ। यकीन मानिए, आपने जितने भी कहा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैसी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हाँ, अगर वो वीडियो में डालता, अगर मान लो किसी बंदे की कॉल कॉन्वर्सेशन होती, तो आपको सबको बड़े मज़े आते यार। मिलिंद भाई मज़ा आ गया सुन के, स्टार्टिंग में बोले कि यार क्या सुनाया तुमने, और आखिरी में बोलते रहे भाई क्या कर दिया तुमने। तो वो ज़रूर सुनना यार, बहुत जल्दी डाल रहा हूँ। मेंबरशिप 59 रुपीज़ है, मान 2 रुपये दिन का यार, ले लो, अच्छा है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ही, परेशान मत होना, किसी से उधार मत करना, 60 रुपये उधार क्या ही करोगे यार लेकिन स्टिल परेशान मत होना, अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत लो, रिग्रेट नहीं करोगे। और मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम, अगर मान लो मैं 1 साल से ज़्यादा से अब मैं यूट्यूब पे हूँ, 7,000 से ज़्यादा, 7,500 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, तो कम से कम 1,000 लोग तो मेरी ये रिकॉर्डिंग सुने यार, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी खुद की कहानी क्या है, मेरे खुद के दुख क्या हैं। मैं पहली बार अपना दुख किसी से बांटने वाला हूँ, वरना मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं हर किसी को नहीं बताता, मैं स्माइल करता हूँ लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं किसी को नहीं बताता भाई। और ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, जिनकी इंसल्ट हो रही होती है वो हंसते हैं, जिनकी लाइफ में तबाही मची होती है वो हंसते हैं, जिनका मूड ख़राब होता है वो हंसते हैं। मैं उनमें से एक हूँ भाई, मैं हंसता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, लेकिन मेरा दुख मैं पहली बार किसी से बांटूंगा। तो जो भाई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मेंबरशिप प्लान लेना। और ऐसा नहीं कि लेने के बाद छोड़ दिया, ख़त्म करा, उसके बाद ही मैं इंश्योर करूँगा कि आप रिग्रेट नहीं करो इस चीज़ को। वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पे प्यार देना, वीडियो पे 300 लाइक्स देना नेपाल वाले भाई की वीडियो पे, प्लीज़ मैं विनती कर रहा हूँ आपसे, मैं बहुत दिल से विनती कर रहा हूँ। और प्लीज़ डोंट डोंट अपसेट मी यार, अपने बड़े भाई को अपसेट मत करना। 300 लाइक्स देना, हाइप देना, शेयर करना। मेरे पास 3-4 रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो गई, मैं कोशिश करूँगा मैं डेली एक वीडियो डालूँ। खैर डेली तो मैं नहीं डालना चाहता खुद भी, क्योंकि फिर वो पुरानी वाली वीडियो पे रीच कम हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा हर ऑल्टरनेट डे में वीडियो डालूँ, इंक्लूडिंग मेंबर्स प्लान में भी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी मस्त रहो यार, खुश रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, सबका भला करते रहो, सबसे माफ़ी मांगते रहो। टेक केयर। हेलो। हेलो भाई, नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम, कैसे हो? ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। कितना बज रहा है अभी वहाँ पे? अभी 11 बज चुके हैं रात का? सुबह के। अच्छा, सुबह के? नहीं नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। और नेपाल में कहाँ से हो आप? नेपाल में पोखरा के आसपास हूँ। पोखरा आपको पता है? हाँ हाँ, पता है पता सुना है। है कभी? हाँ, सुना है ना। हाँ हाँ, उसके आसपास में। ओके। लेकिन वो तो शहर है, लेकिन मेरा घर गांव में है, अच्छा, ठीक है। आसपास। हम्म, तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया तुम किस पर्पस से आए हो? मतलब पढ़ाई के पर्पस से या जॉब के पर्पस से, या फिर पीआर मिल गया वहाँ पे? क्या स्टेटस है, क्या सीन है? नहीं नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट पे हूँ। अच्छा। हाँ, अभी मेरा बैचलर खत्म हो गया है 3 साल का। हाँ। अभी फिर भी अब मास्टर कर रहा हूँ अब। समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, तो हम्म, मुझे यार 2-3 चीज़ें बताओ। मतलब पहले अपन गैम्बलिंग स्टोरी तुम्हारी सुने उससे पहले, एक तो जैसे ना, तुम बता हम्म। रहे हो कि जैसे आपकी जो मंथली सैलरी है, वो है शायद 3 से 4 लाख रुपया, है ना? इंडियन करेंसी के हिसाब से, नेपाली करेंसी के हिसाब से। नेपाली के हिसाब से तो अराउंड 8 लाख होता है। इंडियन के तो मुझे पता नहीं।
हाँ, वो नेपाल का 60 पैसा भारत का सॉरी यहाँ का 1 रुपया हमारा 60 पैसा होता है, तो मोटा-मोटी 5.5 लाख रुपए हाँ, के साथ, तो मतलब स्टूडेंट को इतना ज़्यादा मतलब पैसा कैसे मिल गया वहाँ पे, जॉब पे? लाइक ये मैं डबल काम करता हूँ, वैसे ये लीगल तो नहीं है, लेकिन सब लोग करते हैं ये। अच्छा, ओके, ओके। हुँ, क्योंकि ये हो हमें सिर्फ़ 24 घंटे का करना मिलता है हफ्ते में। हुँ, हुँ। बट अगर आप साइड में चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि सभी लोग करते हैं, इंडियन हो या नेपाली है, सभी इंडियन स्टूडेंट लोग। सही है, मतलब किराया-विराया निकालने के लिए, एक्सपेंसेस निकालने के लिए, थोड़ी बहुत सेविंग हो जाने के लिए। हाँ, कॉलेज फी भी कुछ पे करना पड़ता है इसलिए। ठीक है, तो और तुम्हारा हुँ, लॉस कितना है टोटल ओवरऑल जो तुमको लगता है कि इतना तो मेरा है ही है, अगर तुमने एनालिसिस करा हो तो? एग्ज़ैक्ट तो पता नहीं, लेकिन मोर देन 80 लाख होगा नेपाल में। हुँ, 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 हुँ। समझ गया। हुँ, और कब से कर रहे हैं हुँ। वन? इस ये तो मैं बहुत पहले से ही कर रहा था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आया था, उधर ही अच्छा, जब मैं नेपाल में ही था। हुँ, मुझे चलो शुरू से स्टार्ट करो अपनी बात, फिर अपन इस पे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि कैसे इसको बंद करें, कैसे इसको क्या करें, क्या चीज़ें ढूँढें इस पे, है ना हुँ, मेरे भाई? ओके। बताओ, स्टार्टिंग से तो बताओ, सब कुछ सही से बताना एकदम। हाँ, हुँ, तो बात है ये कोरोना की टाइम की, मे बी उससे भी पहले की मुझे ये फ्री इंटरनेट और ये फ्री ऑनलाइन अर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही। हुँ, उस वक़्त मुझे मिला वही इंडियन लोग होते थे, वो लोग बताते थे तुम लोग ऐसे कमा सकते हो, वैसे कमा सकते हो। हुँ, लेकिन मैं उस वक़्त गैम्बलिंग भी नहीं था, बेटिंग भी नहीं, वो या ये क्रिप्टो में एयर ड्रॉप होता था पहले, आपको अच्छा, भी सुना होगा कभी। हुँ, ये छोटे-मोटे टास्क करके इधर-उधर करके थोड़ा बहुत पैसा आता था उस वक़्त। अच्छा, तो फिर ऐसे ही करते गया तो 2-4 एयर ड्रॉप मिला मुझे ऐसा बहुत बड़ा-बड़ा। हुँ, लाइक उस वक़्त भी मैंने बनाया होगा 5-6 लाख नेपाली रुपीज़। अच्छा, बहुत दिक्कत क्या होती थी वो मैं पूरा निकाल नहीं पाता था, मैं उस वक़्त से ट्रेडिंग करने लगा था। हुँ, बचपन से मैं सिक 6-7 साल पहले हुँ, से, हुँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो निकाला था, इतना लत नहीं था उस वक़्त। तो अच्छा, बात क्या हुई, जब तक उधर से आया था तो तब तक मैं कर देता था, लेकिन जब उधर से नहीं आया तो मैंने क्या किया, उस वक़्त भी मैंने बहुत बड़ा कांड किया था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आने से पहले क्या किया था? अ, अब मेरे भैया लोग बाहर देश है और हुँ, वो हुँ, जो बैंक अकाउंट होता है ना घर का, वो हाँ, मेरे पास था उस वक़्त, ऑनलाइन अच्छा, एक्सेस। हाँ, तो मैंने उससे क्रिप्टो बाय किया, फिर मैंने ट्रेडिंग कर लिया उससे, हाँ, हाँ, तो लॉस हो गया। उस अच्छा, वक़्त भी मैं उस वक़्त शायद 17-18 साल का था। उस वक़्त लाइक 3 लाख जैसा मैंने गँवा दिया था उसमें। हुँ, हुँ, और फिर क्या हुआ, मैं उस वक़्त भी बहुत परेशान था, क्या करूँ, कैसे बताऊँ घर को, ऐसा-वैसा हो रहा था। हुँ, हुँ, फिर लकीली क्या हो गया, एयर ड्रॉप मिल गया मुझे। अच्छा, उसमें से मैंने शायद 6-7 लाख ऐसे कैसे निकाला था। हुँ, हुँ, तो मैंने वो वैसे मैं घर में तो वो अकाउंट में तो नहीं डाला, उस वक़्त क्या चल रहा था कि मेरा ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस चल रहा था, तो फिर अच्छा, उसमें इसमें ही खर्च हो गया, तो घरवाले को पता ही नहीं चला उसके बाद। अच्छा, फिर भी मैं जब इधर ऑस्ट्रेलिया आया था, तब भी मेरे पास वो अ, वो बैंक वो हिसाब क्लियर करने के बाद 2.5 लाख बचे थे, वो मैं घर पे ही छोड़ दिया। हुँ, उन्हें बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे कमा लिया था, उनको पता था क्योंकि इसी यही एयरड्रॉप करने से मैंने उ उस शायद 17 साल में मैंने 1,10,000 का लैपटॉप खरीदा था मैंने खुद से। हुँ, मोबाइल भी खरीदा था 25,000 का, और वो अच्छा, 2.5 लाख तो मैं उधर घर में ही छोड़ के आ गया। हाँ, ठीक है, तो अब आ गया मैं ऑस्ट्रेलिया में। इधर हुँ, आया, इधर तो जब मैं आया था उस वक़्त जस्ट कोरोना फिनिश हुआ था, कोविड। ठीक है, एंड देन
उस टाइम पर हम लोगों को वो वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं था इधर। अच्छा। तो हम लोग फुल टाइम काम कर सकते थे लीगली भी उस हाँ। टाइम पर। 2023 में आया था मैं इधर, तो उस वक़्त मैंने काम किया और जस्ट भेजने लगा घर पे, वो लोन करके आया था, तो हम्म। लोन लगभग खत्म हो गया उस टाइम पे। कितने टाइम में लोन पूरा किया? 6 महीने में? नहीं मैंने एक हम्म। क्योंकि उस वक़्त बहुत अच्छा कमाई हो रहा था। अच्छा। हाँ, शायद 6-7 महीने में कर दिया होगा। हाँ हाँ, ठीक है। 17-18 लाख था। ओके। ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे तो पहले से ही पता था। ऐसा ऐसा नहीं कि मैं वो शुरुआत में सिर्फ 6-7 लाख कमाया, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ही कमाया होगा उसमें, 10-15 लाख से भी ज़्यादा कमाया होगा। लेकिन जो भी एयर ड्रॉप से आता था, मैं ट्रेडिंग में गवा देता था। मैंने क्या भी लिखा था, कॉपी में लिखा था पहले, कभी भी मैं ज़िंदगी में ये ट्रेडिंग नहीं करूँगा बोल के लिखा था, लेकिन फिर कैसे हो जाता था पता नहीं। उस वक़्त भी मैंने सिर्फ अगर यूज़ किया होगा तो सिर्फ वही 4-5 लाख ही यूज़ किया होगा, और अदरवाइज़ ऑल पैसे तो गए उधर से, जैसे आए थे वैसे ही गए। क्रिप्टो ट्रेडिंग में? हाँ, मेरे पैसे आता था एयर ड्रॉप पे, लेकिन पैसे जाता था ट्रेडिंग में, हाँ हाँ। फ्यूचर ट्रेडिंग। हम्म। वो एक एक अंकल का था ना, वो बैंक वाला, वो मे बी या बैंक वाला, हम्म। वैसे ही था। उस क्या? बैंक वाला उस क्या? आपने बात किया था ना एक बैंक वाला अंकल से, हाँ वो हाँ ट्रेडिंग में हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। कौन? हाँ हाँ, हाँ हाँ। वैसे ही था। वो मेरे शहर का ही है वो बंदा, हाँ। हाँ, एंड देन वैसे हो गया। और इधर ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे वैसे पता नहीं था कैसे डालते हैं। हम्म। नेपाल में तो पता था, इधर हम्म। पता नहीं था कैसे डालते हैं, लेकिन धीरे-धीरे पता चल गया ऐसे-ऐसे डाल सकते हैं। तो अच्छा। उधर घर का भी लोन क्लियर हो गया। हम्म। तो इतनी अगर पैसे तो सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं था कि तुझे भेजना ही होगा। तूने नहीं भेजा था, हमको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं था। हम्म। तो पेरेंट्स ने कहा ऐसा? मैंने तो सॉरी? मम्मी पापा ने ऐसा बोला ना कि जरूरी नहीं भेजना, तो मतलब अच्छे से कर वहाँ पे। नहीं, नहीं, वैसा वैसा नहीं था, लेकिन मैंने खुद से ही नहीं भेजा। अच्छा। देन थोड़ा-थोड़ा डालने लगा मैं। तो एक बार क्या हो गया, पता नहीं मैंने कितना डाला था उस वक़्त। मेरे उस वक़्त से ही पैसे जाने लग गए थे। वीकली वीकली पैसे आता था, हम्म। तो मेरा वेडनेसडे को पैसा आता था, तो वेडनेसडे ही खत्म हो जाता था, अच्छा। उसी दिन को। हाँ, कभी-कभी तो क्या होता था, जस्ट पैसा आया, मैं हूँ ट्रेन में, जस्ट हम्म। डाला, जब तक ट्रेन से नहीं उतर जाता, वो उड़ जाता था, अच्छा। ज़ीरो हो जाता था। तो एक एक बार क्या हो गया, मेरे को आ गया $14,000 ऑस्ट्रेलियन। ओके। शायद मैंने 500 से शुरू किया था ऐसे, लेकिन उस वक़्त तक सब कुछ ठीक था। मैं अपना खर्चा निकाल रहा था, कॉलेज फी भी टाइम पे पे कर रहा था, हम्म। और जो एक्स्ट्रा है वो डाल रहा था उस वक़्त। और अच्छा। उस वक़्त $14,000 आ गए, तो मैंने सोचा, मैंने आईफ़ोन तो पहले से ही ले लिया था, हम्म। आईफ़ोन और एयरबड्स। हम्म। और उस वक़्त सोचा मैं, चलो मैं वॉच ले लेता हूँ, $1400 का एप्पल वॉच ले लिया उस वक़्त। और जो बाकी था वो नेपाल में भेज दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये मेरे साथ होगा तो फिर से ज़ीरो होगा। 100%, हाँ, सही किया। सही किया। तो ऐसा किया उस वक़्त। फिर आई थिंक 2023-24 तो ऐसे ही चला गया, और 25 के स्टार्टिंग मई में, आई थिंक मई तक जस्ट ऐसे ही चला था। आता था, पैसे सैलरी आता था, मैं उधर डाल देता था। घर में भी उतना ज़्यादा नहीं भेजा उस वक़्त, बट उस वक़्त तक कॉलेज फी तो अच्छा चल रहा था। हम्म। कॉलेज फी ती कॉलेज फी पे कर रहा था, रेंट भी सही जा रहा था। लेकिन जब 2025 में ऐसा हुआ कि अब मुझे कॉलेज फी भी 3 पे करना है,
लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं था, सब मैंने आएगा बोल के सब ही उसमें डाल दिया। हम्म। तो फिर क्या हो गया, कॉलेज फी, अब उधर कॉलेज ने नोटिस भेजा, तूने अगर फी पे नहीं किया तो मैं तेरा सीओई कैंसिल कर दूंगा ऐसा। हाँ। तो अब अब सीओई नहीं होगा तो वीजा भी नहीं होगा इधर रहने का। तो हाँ हाँ। मैं उस वक्त भी बहुत डिप्रेस जैसा होने लगा, फिर मैंने घर में बता दिया। घर में बता दिया? हाँ, क्या कि क्योंकि ट्रेडिंग कोई में हार गया ऑप्शन सारा पैसा? ऑप्शन हाँ, उन लोगों को पता था, क्योंकि मैं नेपाल में भी थोड़ा बहुत मेरा खर्चा मैं खुद से ही निकाल लेता था और ये खरीदा भी था कुछ-कुछ, हम्म। तो उन्हें पता था ये ऐसा-ऐसा करता है। तो फिर मैंने घर में बता दिया मेरा कॉलेज फी है, मेरे को इतना नहीं, इतना इतना चाहिए, तो वो लोग मुझे 5 लाख रुपए सेंड कर दिए उस वक़्त। समझ तो गया। इधर कॉलेज का तो ड्यू ही था और पता नहीं उस वक़्त क्या हुआ मेरे को, मैंने वो सारा का सारा 5 लाख का डाल दिया इसमें मतलब और तुम्हारे इन साथ ये ट्रेडिंग में। दिक्कत हो रही थी कि तुम रुक ही नहीं पा रहे थे, जैसे ही पैसा आया डाला। जबकि बार-बार नुकसान हो रहा हाँ, है, हमेशा नुकसान हो रहा है, फिर भी डाल रहे हो। हाँ, कभी-कभी आता था, निकालता था भी था $3-4 $3-4 हज़ार, फिर भी उसमें ही डाल देता था। हुँ। अ, एंड देन वो उधर से 5 लाख आ गया, तो मैंने बोला 5 लाख है मेरे पास अभी, तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूँगा इससे। हाँ। मैंने उसी वक़्त में भी बैंक से इधर पर्सनल लोन भी मिल जाता था। मैंने शायद $5,000 निकाल लिया था उस वक़्त। अच्छा। मैंने पता नहीं क्या सोचा था, लेकिन अब 5 लाख शायद $5,000 ही था उस वक़्त। हुँ। तो मैंने सोचा ये पर्सनल लोन क्लियर कर देता हूँ इससे, डबल हो जाएगा, तो फिर कॉलेज फी भी पे कर दूँगा और ये लोन भी क्लोज़ कर दूँगा। मैंने ऐसे सोचा और फिर वो डाला। अच्छा। वो डाला, मेरा ज़ीरो हो गया सीधा। तुम ट्रेडिंग ही कर रहे हो क्या शुरू से, या फिर गैम्बलिंग में भी आए बाद में? उम, नहीं, मैं अब गैम्बलिंग में आने वाला हूँ लिटिल बिट, अच्छा, लेकिन बताओ, पहले से बताओ। मैं पहले शुरू से ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही ही कर कर रहे हो। रहा था। हुँ। हाँ, ठीक है, फिर शुरू क्या से हुआ? नहीं। फिर हो गया, अब कॉलेज फी भी पे करना है। हुँ। अब क्या करूँ कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने ऐसा नहीं था कि इधर नहीं लिया था, इधर-उधर से हो सकता है, थोड़े बहुत 3-4 दोस्तों से सभी से भी लिया था मैंने। हुँ। अदरवाइज़ वो 4-5 हज़ार डॉलर तो इधर भी माँग के भी चला सकता था मैं, लेकिन मैंने पहले ही लिया था सबसे। अच्छा। तो फिर अब कॉलेज फी भी पे करना है, उधर से भी नोटिस आया हुआ है। लेकिन लकीली क्या हुआ उस वक़्त, वो कॉलेज इतना अच्छा था, इंडियन का ही है शायद वो। हुँ। हमारा 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद 4-5 महीने का ब्रेक मिल जाता है हमें साल में, अगर तुमने 2 सेमेस्टर कर लिया तो। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, मैंने फ़ी तो पे नहीं किया, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने क्या बोला, "तू सेमेस्टर ब्रेक के लिए एलिजिबल है, तू सेमेस्टर ब्रेक के लिए अप्लाई कर और तू पेमेंट प्लान अप्लाई कर सकता है, तो पेमेंट प्लान अप्लाई कर, तो तू धीरे-धीरे तेरा पे कर सकता है", ऐसा बोला उन्होंने। हुँ। नो, नो, आई थिंक नहीं, बेटिंग में वापस 2024 से में जो बोलो, वर्ल्ड वापस से कप बोलो। था ना, वर्ल्ड सुनो, कप। सुनो, सुनो। वापस से हाँ, बोलो, आवाज़ कट गई थी यार। वापस से बोलो, क्या बोल रहे हो? आई थिंक मैं वो बेटिंग में पहले ही आ गया था 2024 में जब वर्ल्ड कप था ना टी20, अच्छा। लेकिन उतना उतना उसमें उतना ज़्यादा लॉस भी नहीं था, प्रॉफिट भी नहीं था। हाँ। स्पोर्ट बेटिंग में तो मैंने वो अकाउंट क्लोज़ कर दिया जब मेरा $14,000 आया था ना। हुँ। इधर तो वो सेल्फ एक्सक्लूशन होता है, तो मैंने वो कर दिया था, मैं अब कभी भी इधर नहीं जाऊँगा, मैं ट्रेडिंग भी नहीं करूँगा और बेटिंग भी नहीं करूँगा बोल के मैंने वो बेट अकाउंट ब बंद किया, मेरा अभी तक ही बंद है वो। तो मेरा उतना स्पोर्ट बेटिंग में उतना ज़्यादा नहीं हुआ, सब जो हुआ इसी ट्रेडिंग में हुआ। हुँ। तो बात ये मई की 2025 की, तो उन्होंने बोला तू अप्लाई
पर पेमेंट प्लान, तो मैंने अप्लाई किया, उन्होंने अप्रूव किया। उन्होंने बोला ऐसे ही $1600-1700 पे करना था मुझे 2 वीक में, आई थिंक 4-5 बार में। हम्म 4-5 बार 1700 करके पे करना था। लेकिन मैंने वो किया ही नहीं पहला वीक। देन मैंने फिर मेरे भैया को फ़ोन किया। जो मेरा अच्छा पहला इंस्टॉलमेंट है ना, वो मैंने पे ही नहीं किया। तो उन्होंने फिर से मेल किया कॉलेज में, और फिर से मेरे भैया को फ़ोन किया, भैया ऐसा-ऐसा हो गया है, हम्म मुझे पे करना है। मैंने वो गँवा दिया। लेकिन मैं उस वक़्त भैया से झूठ बोला, मेरे पास अभी $2000 जितना बाकी है। हम्म मैंने उतना सेविंग किया, लेकिन कि तो इतना है, तो मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारी आवाज सही नहीं तो आ रही उन्होंने यार। अच्छा, अब बोलो, वापस से बोलो एक बार। मैंने भैया को फ़ोन हाँ हाँ, किया। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ भैया को तुमने बताया, लेकिन तुमने अमाउंट गलत बता दिया है ना, $2000 ही बताया। नहीं, 3,000 $3,000 बताए। मैंने उनसे बोला कि मेरे पास $2,000 बाकी है, हम्म मैंने जमा किया है, तो आप मुझे इतना भेज दो। अच्छा तो उन्होंने थोड़ा बहुत गाली किया, कितना बताऊँ तेरे को, इससे नहीं होगा, तू बंद कर, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे बोल के। हम्म और लेकिन थोड़ा बहुत गाली भी किया, और फिर भी भेज दिया $3,000 जितना। लेकिन मैं वो वो पैसे मैंने गँवाए नहीं, लेकिन मेरा 2-4 लोग बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने उन्हें चुका दिया वो। ओके फिर भी मेरा कॉलेज फ़ी तो ड्यू ही है। तो हम्म फिर जब मेरा मैं उस वक़्त कमाता भी था, लेकिन कमाता था, फिर से उसमें ही डाल देता था वीकली। अच्छा और और रेंट का क्या होता था उस वक़्त, अब पैसा तो चला जाएगा उसी दिन, वेडनेसडे आता था, वेडनेसडे ही चला जाता था। अच्छा तो जब अब रेंट पे करने की बात आई, तो काम में मेरे भैया लोग हैं 2-4, तो उनसे माँग लेता था, "ए मुझे इतना डाल दो, मैं तुम्हें वेडनेसडे डाल दूँगा।" ऐसा बोल के इधर 2 वीक में पे करना पड़ता था रेंट। हम्म तो मैंने वैसे माँग के रेंट पे कर देता था, और जो बाकी होता था तो वो फिर से ट्रेडिंग में डाल देता था। अच्छा ऐसा करके 3-4 महीने चला गया। वो ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म होने लगी, हम्म और उस वक़्त पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाले ने क्या बोल दिया, अदरवाइज़ मैंने उस वक़्त पे नहीं किया था। लास्ट डेट था, लास्ट इंस्टॉलमेंट था मे बी। अच्छा उस वक़्त मेरे आ गए $7-8 हज़ार, इतना ही आ गए, हाँ। अच्छा तो मैंने तो मैंने कॉलेज फ़ी भी पे कर दिया, और मेरा थोड़ा बहुत इधर-उधर का था, वो भी पे कर दिया, और मेरा वो जो पर्सनल लोन था, वो भी क्लोज़ हो गया था शायद उस वक़्त। ओके तो मैं उस वक़्त पूरा नेट टू नेट था, मतलब किसी को देना नहीं है। वो घर में से 8 लाख मँगाया था, वो तो 3 लाख तो उसके बाद भेजा मैंने, लेकिन वो 5 लाख तो अभी तक नहीं भेजा हूँ। एंड वो कॉलेज फ़ी पे कर दिया मैंने, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं कंट्रोल में आ गया था। अब नहीं करूँगा, इसने मुझे बहुत कुछ दिखा-सुखा है, हम्म मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा सोचा था। और कुछ देर तक मैं रुका भी, और मैंने भैया को सेंड कर दिया 3 लाख हम्म रुपए, और उसके बाद एक थोड़ी देर रुका था, फिर से पता नहीं क्या चुल मच गया, फिर से अच्छा कर दिया। अरे यार, तू बच्चा है यार, अभी इस चक्कर में तुझे भी समझ नहीं पड़ रही है चीजें। फिर बता आगे क्या हुआ। हाँ, उस हो गया, और फिर ऐसे ही पैसे आता था, फिर पैसे जाता था। हम्म ऐसे ही चलता रहा, और फिर क्या हुआ एक बार, फिर दूसरा सेमेस्टर, अब जो नया सेमेस्टर पढ़ना है ना, उसको भी फ़ी पे करना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अच्छा हाँ सही बात है। तो फिर अब क्या कर सोचा, फिर क्या करना है, तो फिर मेरे पास एप्पल वॉच था, $1400 में खरीदा था, तो मैंने वो $900 में बेच दिया इधर। हम्म तो मैं उससे करने लगा, तो उससे कर गया, पता नहीं क्या हो गया, फिर से कॉलेज भी निकल गया। अच्छा
तो वो कॉलेज फी तो हो गया और ये रेंट का वही था। रेंट के पास लिटरली मैं उस वक़्त ज़्यादा नहीं कमाता था, शायद 1000-1100 कमाता था वीकली। हुँ, अ, उस वक़्त क्या होता था, मैं उतना मेरा वीकली सैलरी आता था, लेकिन जब मैं रेंट पे करने लगा ना, मेरे पास ज़ीरो होता था हर वक़्त। मेरे पास 2-4 भैया लोग होते थे, उनके पास एक टाइम इससे माँगो, दूसरा टाइम उससे, दूसरा टाइम उससे, फिर ऐसे ही रोटेशन चल जाता था। और मैं उनको बोलता था मेरा जब नेक्स्ट पे आ जाएगा तो मैं तुम्हें पे कर दूँगा। ऐसे बोल के मेरा वो रेंट का चल रहा था उस वक़्त। तो फिर अच्छा, मेरा ये कॉलेज फी भी चल गया। तो फिर जो मेरा लास्ट सेमेस्टर है, उसमें क्या हो गया, इस टाइम पर मुझे वीज़ा भी डालना था और मेरा को कॉलेज फी भी करना था। हाँ, अ, सब कुछ एक ही अ, लगभग 15,000 जितना का मुझे क करना था, वो पे करना था। ठीक है। ये बात ये अक्टूबर की है, ये जो मैंने बताई। 2025 ना? अब हाँ, हाँ, अब 2026 अच्छा। में आ गए। 2026 में मुझे मार्च में वो ये सब करना था, $15,000 चाहिए था मुझे उस वक़्त। अ, तो मैंने मेरा तो वही चल रहा था सब कुछ, ऐसा करो, वैसा करो, पैसा आता था, जाता था, आता था, जाता था। हुँ, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा कमाने लगा था। मेरा लगभग 1800-1900 हफ्ते में आता था। हुँ, लेकिन वही है, जितना भी आए, वो सब कुछ चला जाता था। मेरे पास मेरे मेरे को वो $4 इधर समोसे, एक समोसे के लिए $4 में मिलता है, तो मुझे वो समोसे खाने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन वो मैं 1000-1500 डाल दूँ, मुझे उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। समझ रहा हूँ। तो हुँ, तो फिर अब आ गया मार्च की टाइम, जनवरी-फरवरी में ऐसे ही चल रहा था। लेकिन मार्च में मुझे कॉलेज फी भी पे करना है, वीज़ा भी एक्सटेंड करना है हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरी कॉलेज से भी सीओई निकालना था। अच्छा, तो पता नहीं उस वक़्त भी क्या हो गया, फिर से पैसा आ गया अच्छा, और मेरा सब कुछ निपट गया। कॉलेज फी मैंने उस वक़्त 4000 डाला था सिर्फ़, हुँ, और मेरे दूसरे कॉलेज से भी सीओई आ गई। उस वक़्त 2000 शायद 2500 डाला था और मेरा वीज़ा भी अप्लाई हो गया। अभी तो वीज़ा भी आ चुका है। तो उस वक़्त ठीक था, मार्च तक सब कुछ ठीक था। फिर से मैंने सोचा अब तो नहीं करूँगा, अब तक भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हुँ, अब कुछ नहीं करूँगा। मैंने ऐसे सोचा था, तो हुँ, थोड़ा बहुत रुक गया क्योंकि मेरे उस वक़्त आ गए। उस वक़्त क्या हुआ था जब ये मार्च में है ना, लास्ट मार्च में, हुँ, उस वक़्त मैं $30,000 तक पहुँच गया था। $30,000 न वो जीत गया था उस ट्रेडिंग में, लेकिन वो चले गए, सिर्फ़ मैंने निकाला 8-9 हज़ार ही निकाला होगा सिर्फ़, अच्छा, लेकिन वो अच्छे काम में ही यूज़ हो गए उसके बाद। तो मेरा वीज़ा भी अप्लाई हो गया और मेरा कॉलेज भी चल रहा था, वो स 2700 बाकी था पे करने के लिए, लेकिन वो कॉलेज बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई और ऐसे ही करके मेरा मई में रिज़ल्ट आ गया। तो मेरा बैचलर तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने अभी तक वो कॉलेज फी नहीं पे किया हूँ, 2700 बाकी है। हुँ, 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 और मेरा अक्टूबर में मेरा मास्टर शुरू होगा, तो मुझे उसका भी पे करना है और वो जो मेरा लास्ट बैचलर का बाकी है 2700, वो भी पे करना बाकी है। तो ऐसे ही चल रहा था, तो मेरा गैप है 3-4 महीने, पता नहीं क्या होगा लास्ट में। अभी मैंने चारों तरफ से, जिधर से भी मुझे पैसा मिल सकता है ना, हुँ, चारों तरफ से। मेरा मेरा एक दोस्त यूके था, मैंने उससे $1000 मँगाया। इधर जो मेरे काम में दोस्त थे, सभी से मँगा लिए और मेरे एक मामा का लड़का भी है इधर, अच्छा, मामा के बेटे भैया, उनसे भी माँग लिए, सभी से माँग लिया, इधर-उधर से जिधर से होता था सभी से माँग लिया, डालता था, माँगता था, डालता था, तो फिर ज़ीरो हो जाता था। अच्छा। हुँ, हुँ, हाँ, ठीक है। अब होना ज़ीरो ही है इसमें और हाँ, हाँ, ऐसा ही हो गया और फिर मैं हो गया डिप्रेस। मैं
2 महीने पहले जैसे हालत में था ना, 1 महीने पहले, उस हाँ। हालत में तो मैं कभी भी नहीं पहुँचा था। अब हो गया, सभी लोग बोल रहे, "ए मुझे पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे।" हाँ, सही बात है, माँगेंगे ही। हाँ, सभी लोग ऐसा बोल रहे थे और मेरे दिमाग में वो कॉलेज फ़ी भी पे करना था। पता हुँ, नहीं उस वक़्त दिमाग में क्यों नहीं आया। पहले का कॉलेज फ़ी भी पे करना था और मेरा दोस्त लोग भी माँग रहे हैं। हुँ, सब लोग को प्रेशर एक एक ही बार में सभी लोग प्रेशर दे रहे थे, तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता था। मैं कैसा क्या सोचता था, कहीं से $300-400 मिल जाए, तो इसमें डाल दूँगा, इसको 400 को डबल कर दूँगा तो 800 होगा, हाँ, 800 को डबल कर दूँगा तो 1600 होगा, उससे बाद 3200 और 6400 होगा और सभी को पे कर दूँगा, ऐसा सोच था मेरा। अच्छा। हुँ, तो मेरा सैलरी भी आ रहा था और मैं सभी लोगों से भी माँग रहा था, हाँ, तो मैंने उस वक़्त क्या गलती किया है कि मैं जब पैसे माँगता था ना, तो मैं तुझे नेक्स्ट वीक दे दूँगा, ऐसे बोल के माँगता था। अच्छा। क्योंकि पहले तो वैसे ही चल रहा था जब मैं ऋण के लिए कर रहा था हुँ, हुँ, तो ऐसे ही चल रहा था, तो फिर मैंने सभी से तुझे नेक्स्ट वीक दे दूँगा, बोल के माँगता था। मैंने क्या सोचता था, इससे माँग लूँगा, इससे डबल कर दूँगा, ट्रिपल कर दूँगा और फिर इसको भी दे दूँगा, उसको भी दे दूँगा, ऐसा सोचता था। तो फिर अभी की बात है, शायद 1-2 महीने की मई की बात है ये। अच्छा। मई, जून, जुलाई, हाँ, मई, जून ऐसे ही इसी वक़्त की बात है। तो मुझे चारों तरफ से प्रेशर लगने लगी, कोई धमकी दे रहा था, कोई क्या बोल रहा था। तो हुँ, मैंने फिर से घर में बता दिया। भाई को? हाँ, अच्छा। दीदी लोग, भाई लोग को फिर से बता दिया। उस वक़्त मेरे पास टोटल करके 10 लाख के आस-पास चाहिए था मुझे उस वक़्त। तो 2 दोस्त को पे करना है और कॉलेज फ़ी पे करना है, इस सब को पे करने के लिए मुझे 10 लाख चाहिए था। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने घर में बता दिया, उन लोग पहले तो 2-3 दिन तो मैं घरवाले से बात ही नहीं किया, क्योंकि मैं पहले बहुत रेगुलर बात करता था, तो मैं सभी से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया उस टाइम पर, पूरा डिप्रेस होने लगा। काम में भी नहीं गया, मैं बोल रहा हूँ मेरी तबीयत खराब है, तो मैं नहीं आ रहा हूँ, काम में भी छुट्टी ले ली, सिर्फ़ सिर्फ़ घर में ही बैठा रहा उस वक़्त और घर में बता दिया, मेरा हालत ऐसा-ऐसा है, सभी लोग प्रेशर दे रहे हैं, मेरे को पैसा चाहिए, आज के बाद कभी नहीं करूँगा, हुँ, ऐसा बोला। हुँ, उन लोगों ने भी बहुत समझाया, ऐसा नहीं होगा, तू छोड़ दे, तू अच्छा कमाता है, लेकिन तुझे ये छोड़ना पड़ेगा, तू ये छोड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। ऐसा-ऐसा बोल के दीदी, भैया लोग बोल के मुझे समझाने लगे। तो फिर उन्होंने इधर-उधर से खोज के मुझे 8 लाख रुपए सेंड कर दिए। अ, वो बात ही हो रही थी, उसी वक़्त मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। हुँ, तो मेरे पास पहले ही क्रेडिट कार्ड था $500 का, लेकिन उसमें लिमिट $2500 अ अ, क्या बोलते हैं उसे, $2500 एक्सटेंड करना मिल गया मुझे, तो मैंने वो कर दिया। अगर मैं चाहता था ना, मैं घर से ना मँगा के भी पे कर सकता था सब कुछ। तो हुँ, ऐसे करके 3 दिन में मेरा 7,500 लिमिट एक्सटेंड हो गया था क्रेडिट कार्ड में, अच्छा। 3 दिन में। हाँ, ये शायद ये मई और जून की बात है। ठीक है। तो उससे मैं सब कुछ क्लियर कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्या सोचे, 2500 तो ये तो लोन ही है ना, इसको डबल कर लेता हूँ, तो इसको दे देता हूँ, ऐसा-ऐसा बोल के फिर से ज़ीरो। तो मैंने वो 3 दिन में 7,500 वो गँवा दिए क्रेडिट कार्ड में। अगर मैं उस वक़्त सबको दे देता तो मुझे घर से मँगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हुँ, 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 तो फिर क्या हो गया, वो क्रेडिट कार्ड को तो वो घर को मालूम ही नहीं है उन लोगों को। तो मेरा 8,000 के आस-पास क्रेडिट कार्ड माइनस में है और फिर मैंने घर से मँगा लिया 8 लाख। अब उस वक़्त अगर उस वक़्त भी मैंने वो सब कुछ दे दिया होगा, तो
होता तो मेरा सब कुछ सेटल हो जाता था, कॉलेज फी भी हो जाता था, दोस्त लोगों को भी इधर-उधर करके सब कुछ मैं ज़ीरो में आ जाता था। हुँ, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया फिर से। मैंने सोचा अभी-अभी तो $8000 क्रेडिट कार्ड से निकाला हूँ, हाँ, चलो इसको डाल लेता हूँ तो क्रेडिट कार्ड भी ज़ीरो हो जाएगा, हुँ, तो फिर क्रेडिट कार्ड ज़ीरो हो जाएगा तो और मैं सभी को भी पे कर दूँगा। वो बोल के फिर से मैंने वो डाल दिया, अच्छा। तो फिर वो भी ज़ीरो हो गया। हुँ। तो तो घुसते चले जा रहे हो इसमें यार। हाँ, तो फिर मैं होने लगा बहुत परेशान। हुँ, अभी तो ना ना ही घर में बता सकता हूँ, ना ही दोस्त देने वाले हैं। हुँ, मैंने इधर इधर हमारा 2 वीक में रेंट पे करना पड़ता था, तो मैं जब डिप्रेस था ना, जब जब तक मैंने घर में नहीं बताया था, तो मेरे इधर हम लोग 4 लोग रहते हैं, तो मैंने भैया लोग को बता दिया, मेरा थोड़ा बहुत इधर-उधर दिक्कत है, तो मैं आपको ये वाला और नेक्स्ट वाला मैं सभी साथ में दे दूँगा, ऐसा बोला मैंने रेंट। हुँ, और फिर पैसे भी आ गए, वो भी चले गए। जब जो भी आता था, सब कुछ ज़ीरो ही हो जाता था। हाँ, वो तो होना ही था यार अल्टीमेटली। हाँ, तो फिर ऐसा-ऐसा करके अब मेरे पास पूरा हो गया ज़ीरो। हुँ, ये कब की बात है अपनी? अब नहीं, नहीं नहीं, ये कब की बात है? और फिर ये मई, जून की होगी शायद। अच्छा, पिछले महीने की। हाँ, जुलाई में तो उतना नहीं हुआ। हाँ, जून, मई और जून ये हुँ, सबसे बुरी वक़्त मेरे मई और जून में गए। हाँ, हाँ, लग रहा है हाँ, मुझे। उसके बाद अब मेरे पास पैसे आने की कोई रास्ता ही नहीं। दोस्त से हाँ, माँगो, दोस्त कोई नहीं था बाकी। हुँ, अब हुँ, घर में तो जिधर रहता हूँ उधर भी माँग नहीं सकता क्योंकि 4 हफ्ते का रेंट पे करना है हुँ, और अब घर में भी बता नहीं सकता कुछ भी। हुँ, तो मैंने क्या सोचा मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था तब मैं मोबाइल मेरा प्लान में लिया था, हुँ, इंस्टॉलमेंट में। तो मैंने सोचा हाँ, ऐसे ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया उस वक़्त दिमाग लगाया, तो मैं गया फिर से मेरा जो पहले का एप्पल वॉच था ना वो तो मैंने बेच दिया था। मैं गया सिम ऑपरेटर के पास, हुँ, फिर उधर जाके एप्पल वॉच ले लिया इंस्टॉलमेंट में। हुँ, तो उसे डाल दिया फिर इधर वो गिरवी रख के पैसे देते हैं कई जगह पे, तो मैंने उनको दे दिया, तो वो लोग मुझे $500 दिया, वो भी $1400 का था। $1400 का वॉच को उन्होंने सिर्फ़ मुझे 500 दे दिया। $500 तो मैं वो हाँ, लेकिन वो मैंने बेचा नहीं था, गिरवी रखा था, हुँ, तो वो $500 डाला, हाँ, तो फिर वो भी ज़ीरो कर दिया। थोड़ा बहु हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ा लेकिन फिर से ज़ीरो हो गया क्योंकि मुझे बहुत लोगों को पैसा पे करना था। हुँ, तो मेरा तो वो थोड़ा बहुत में तो होता ही नहीं था क्योंकि मुझे तो 9-10 हज़ार डॉलर चाहिए था। हुँ, तब भी मैं नहीं रुका। मेरा सैलरी जो आ रहा था वो तो ज़ीरो हो ही रहा था। मैंने रेंट तक पे नहीं किया उस वक़्त। तो फिर से मैं क्या किया फिर से गया उधर वो सिम ऑपरेटर के पास। फिर जाके मैंने आईफ़ोन 17 प्रो ले लिया उधर से हुँ, $2000 का इंस्टॉलमेंट पे ही। हुँ, हुँ, फिर से उसको लोन में दे दिया। हाँ, उसको रख के लोन ले लिया $1200। अच्छा, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, फिर से ज़ीरो। समझ रहा हूँ। मैं पूरी गणित समझ गया तुम्हारी, क्या है, क्या नहीं है। हाँ, हाँ, अब क्या हो गया अब तो उधर भी नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा लिमिट ही खत्म हो गया था उसके बाद। हुँ, उससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता, अभी तो पैसे आने के रास्ते ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या सोचा अगर मैं ये सब गिरवी रख सकता हूँ, तो मेरे पास आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स था, तो मैंने सोचा मैं ये रख लेता हूँ। मेरे हुँ, पास दूसरा मोबाइल भी पड़ा था, हुँ, तो मैं थोड़ा बहुत दिन के लिए ये यूज़ कर लूँगा जब उससे पैसे निकाल के मैं सबको पे कर दूँगा और आईफ़ोन भी ले लूँगा, तो मैं यूज़ कर लूँगा उस दिन तक ये एंड्रॉइड ही यूज़ कर लूँगा, ऐसा बोल के वो मेरा आईफ़ोन गिरवी रख दिया ओके, अच्छा, $400 में।
ओके। तो फिर उससे करने लगा, तो फिर वो भी ज़ीरो हो गया। ये ज़ीरो किसमें हो रहा है? क्रिप्टो ट्रेडिंग में या गैम्बलिंग में? नहीं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग तो अच्छा। मैं उतना तो गया ही नहीं। मैंने बोल दिया वो 2025 में ही मेरा वो सेल्फ एक्सक्लूज़न कर दिया था मैंने, बढ़िया बंद किया, कर दिया बढ़िया था। किया, बढ़िया किया। तो फिर सब कुछ ज़ीरो हो गया मेरा। हुँ। तो अब कोई चारा भी नहीं था, इधर रेंट भी पे करना है। ऑलरेडी 1 महीने से रेंट पे नहीं किया, और मेरा सभी तो अब मैं काम में भी जा नहीं सकता। मैंने काम में मेरा तबीयत खराब है बोल के छुट्टी ले लिया था, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों को मुझे पैसा पे करना था। हुँ। इसी तो काम में भी नहीं जा रहा था, लेकिन उधर से पैसा आ रहा था, क्योंकि मैं एनुअल लीव होता है, वैसे पैसे आ रहा था, लेकिन वो जा रहा था। तो फिर मैंने क्या सोचा, अब घर तो मैं जा नहीं सकता। हाँ, सही बात है। नहीं, मैं नेपाल भी जा नहीं सकता, इधर भी नहीं आ सकता, हुँ। जब जहाँ अभी रह रहा हूँ, क्योंकि रेंट ही पे नहीं किया। ठीक है। तो मैं 2 काम करता था, एक काम में तो मैं छुट्टी ले लिया था, जो मैं दिन में करता हूँ, और मेरा दूसरा काम है वो मैं नाइट में करता हूँ। हुँ। मैं उधर तो जा रहा था, लेकिन जिधर मैं नाइट में काम करता था, उधर मैं जा रहा था, और खाने खाने के लिए उधर मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो उधर मिल जाता था। अच्छा। तो मैंने क्या सोचा, अब घर भी जा नहीं सकता, उधर भी रह नहीं सकता, हुँ। अब क्या करूँ? मैंने सोचा मैं चल, अब मैं बेघर हो जाता हूँ। मैंने चार्जर बोका मोबाइल का, और एक एक बैग बोगा, हुँ। और मैं उधर वो नाइट का काम किया। उसके बाद सीधा ट्रेन में, इधर बहुत दूर-दूर तक जाता था ट्रेन में, अच्छा। तो उधर जाके जस्ट ट्रेन में ही रहने लगा मैं। अच्छा, ट्रेन तो में सो जाते थे तुम? मतलब टिकट कटाई और सो गए? हाँ, मेरे पास ट्रेन के भी पैसे नहीं थे। तो वहाँ पे बिल्कुल, कैसे बैठते थे? जस्ट वो कूद लेते थे, जो एंट्री होता है ना, उसमें कूद लेते थे। अच्छा, जैसे यहाँ पे लोग चढ़ जाते हैं जनरल की सीट पे मतलब बिना टिकट लिए, वहाँ पे भी होता है ऐसा? नहीं, इधर टिकट नहीं होता है, इसमें जो मेट्रो होता है ना, आई थिंक इंडिया में। हाँ, उसमें पास बनता है। हाँ, इतना लॉन्ग नहीं था वो, सिर्फ़ इधर से जो पास का रीजनल है, उधर 2-3 घंटे का होगा शायद अच्छा, डिस्टेंस। तो फिर इतना तो लॉन्ग नहीं था, लॉन्ग ट्रिप नहीं था। तो उसी पे रेस्ट करता था मेरे भाई। हाँ, अरे! मैं रात को काम में जाता था, काम उधर नहीं छोड़ा था, लेकिन वो ये जो मेरा डे का काम है ना, उधर तो मैं नहीं गया था, 1 महीने नहीं गया उधर। हुँ। तो मैं ट्रेन में जाता था, और इधर पे अभी तो इंडिया में गर्मी होगा, लेकिन इधर बहुत ठंडी है। अच्छा, अभी भी? अभी इस टाइम पे हमारी तो बारिश चल रही है यहाँ पे। हाँ, इधर बहुत ठंडी है, लेकिन उस वक़्त 1-2 महीने पहले बहुत ठंडी थी। अच्छा। उस वक़्त क्या होता था, लेकिन ट्रेन तो डे नाइट ही चलता था, क्योंकि वो लॉन्ग रूट था। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत वो ट्रेन आने में टाइम लगता था, 2-3 1 डेढ़ घंटा ऐसा-ऐसा लगता था। जब मैं वो लास्ट स्टेशन में गया, तो दूसरा ट्रेन 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद आता था। ओके, क्योंकि बाहर तो रह नहीं सकता, बहुत ठंडी थी। सही तो बात मैं है। उधर वो इधर भी होते हैं, तो वो जो बेघर लोग होते हैं ना, हाँ, रैन बसेरा होता भिखारी है। जो बोलते हैं। हाँ, मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, वो 1 डेढ़ घंटे। मैं बहुत डरने वाला लड़का हूँ, क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या-क्या नशा फूँक के बैठते हैं। हाँ, और वो लोग तो यार थोड़े वैसे भी होते हैं, मतलब जो एशियन लोग होते हैं ना, उनके प्रति थोड़े बायस भी होते हैं, उनसे नफ़रत करना, क्योंकि इमिग्रेशन उनको पसंद नहीं आता कि तुम लोग हमारे देश में आ गए हो, कर गए हो, तो गुस्सा भरा रहता है उनके मन में थोड़ा। हाँ, तो मैं उन लोगों के साथ डर-डर के रहता था। कभी-कभी तो एक एक आया, मुझे वो गाली देने लगा, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं चुप चुप होके बैठ गया उस वक़्त। अच्छा। तो फिर मेरा ट्रेन आ गया, हाँ। तो फिर मैं ट्रेन में चलने लगा। हुँ। तो फिर ऐसे ही एक बार जाऊँगा, फिर इधर आऊँगा, फिर से जाऊँगा, फिर इधर आऊँगा, हुँ। ऐसे ही चल रहा था।
तो फिर खाने के लिए तो मैं रात में खा लेता था वो, सिर्फ़ एक टाइम ही खाता था वो मेरा रेस्टोरेंट में, दिन में खाते ही फिर नहीं थे? ट्रेन में तो खाते ही नहीं, पैसे ही नहीं था। नहीं, नहीं, दिन में। नहीं, नहीं, पैसे हाँ, ही नहीं था ना। ओके। फिर क्या हुआ यार, ये चीज़ इम्प्रूव कैसे हुई? जैसे अभी तो तुम तो वापस आ गए ना घर पे अपने? हाँ, ऐसे करके मैं 2 दिन तक ट्रेन में ही सोया, उधर ही रास्ते में ही बैठा हुँ, और फिर वो मैंने बोला ना मेरा मामा का लड़का है, हाँ, मैंने चार्जर तो इसीलिए ले गया था और मैं इस वक़्त मैं घर में किसी से भी बात नहीं कर रहा था जो नेपाल में है ना, हुँ, उन लोगों से भी बात नहीं कर रहा था और मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था। दोस्त लोग कॉल करते थे, मैं उठाता नहीं था हाँ, और इधर जिधर मैं रहता हूँ, इधर से भी फ़ोन करते थे तो मैंने उठाता नहीं था। अच्छा, लेकिन लेकिन उनके पास मेरे मामा का लड़के का नंबर था। जिधर मैं रहता हूँ ना उनके पास। ठीक है। तो उन्होंने मेरे भैया को फ़ोन किया, वो मामा का लड़के को। "ए, ये भाई 2-3 दिनों से घर ही नहीं आ रहा है, किधर है? तुमसे बात हुआ कि नहीं?" हुँ, ऐसा-ऐसा बोल के उन्होंने भैया को फ़ोन कर दिया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बोल दिया मैं तो अभी इधर हूँ, मैं तो अब रेंट भी पे नहीं किया, घर भी जा नहीं सकता, तो मैं तो इधर ही रास्ते पे रह रहा हूँ, ऐसा बोल के उनको बता दिया। बता दिया, ओके। हाँ, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पता था क्योंकि एक बार क्या हुआ था, पहले की लास्ट ईयर की बात है, हम लोग पहले साथ में रहते थे। ठीक है। तो उनका 2200 कैश मैंने चुरा के डाल दिया था। मेरा पहला चोरी था ये। मैंने सॉरी आपको बताना भूल गया। हुँ, हुँ, हुँ। पता नहीं वो किस मंथ का बात था वो तो मैं भूल गया। लेकिन वो ज़ीरो कर दिया था, उनको पता चल गया था उस वक़्त सब कुछ। चोरी का भी पता लग गया था कि चोरी करी है इसने। हाँ, लेकिन मैंने उनको पैसा दे दिया। उस वक़्त थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ था कुछ देर, देन अगेन फिर से वही हो गया, शुरू हो गया। तो फिर उनको तो पता था ये ऐसा-ऐसा करता है। तो उन्होंने ये घर के भैया से बात किया तो ठीक है, ये ऐसा-ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका रेंट पे कर देता हूँ, ये घर में आएगा, इसको कुछ मत बोलो, हुँ, जस्ट इसमें घर में रहने दो, ऐसा-ऐसा बोल के भैया ने बुला लिया मुझे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं बोल दिया हूँ घर पे तुम जा सकते हो, जाओ, घर में जाओ, खाओ, सो जाओ, बाहर मत बैठो, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे घर में बुला लिया। ओके। तो रेंट तो हो गया और अब वो दोस्त लोग भी बहुत चिढ़-चिढ़ कर रहे थे। हाँ, सही बात तो है, करेंगे मैंने भी यार, करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, तो फिर मैंने भैया को बोल दिया मेरा ऐसा-ऐसा है, मेरे को इतना-इतना पे करना है। उम, सभी लोग मेरे को बहुत ये चिढ़-चिढ़ कर रहा है, इनको इनको भी देना है, उनको भी देना है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने ऐसे बोला। तो उन्होंने क्या बोला, तेरे को जितना-जितना भी कितना-कितना तुझे पे करना है तो मुझे लिख के भेज, मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ दिनों का टाइम माँगता हूँ तो फिर वो देंगे बट तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा, ऐसा बोला उन्होंने। हुँ, तो मैंने सब कुछ उन्हें डाल दिया, तो जो बहुत ही चिढ़-चिढ़ कर रहे थे, तो उन्होंने उनको पैसे डाल दिए थोड़ा बहुत। भाई ने डाल दिए। हाँ, वो मेरा अपना भैया नहीं था, मैंने बोला ना मामा का हुँ, भाई। हुँ, हाँ, वही मतलब। हाँ, तो उन्होंने थोड़ा बहुत करके डाल दिए। तो फिर क्या हो गया, जब मैं घर आया, आई थिंक मैं ट्यूसडे को घर आया था और वेडनेसडे को मेरा सैलरी डे था। हुँ, फिर से मेरा पैसा आ गया। इसी बुधवार को, अभी लास्ट वीक। नहीं, 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 मैं उस वक़्त की बात कर रहा ओके, हूँ जब मैं ओके, घर छोड़ के ओके। वापस आया था। तो आ गया 700 पैसा आ गया उस वक़्त, तो मेरे दिमाग में मैंने लगभग सब कुछ बता दिया था भाई को। हुँ, सब कुछ तो नहीं बताया था, जो जो मेरे आस-पास में ना जो बहुत चिढ़-चिढ़ कर रहे हैं, हुँ, उन लोगों का ही बताया था।
तो उनको पता नहीं था मेरे पास आईफ़ोन भी नहीं है। अच्छा। तो मैंने क्या सोचा, अभी पैसे आ गए, अब मेरा सब रिकॉर्ड तो भैया के पास जाएगा, तो अच्छा ठीक है लास्ट बार कर लेता हूँ, मेरा वो फ़ोन निकाल लेता हूँ। तो फ़ोन निकाल के ये $700 भैया को भेज देता हूँ और मेरा फ़ोन भी निकल जाएगा, ऐसा सोच के उनको कर दिया मैंने। हुँ। क्या मैंने वो डाल दिया उसमें। हाँ। क्या हो गया उस वक़्त, वो $2000 तक चला गया था। $700 2000 बन गया। हाँ, देन मैंने क्या सोचा, चलो इतना बन गया, अब मैं निकाल लेता हूँ और मैंने एक एक और 2 लोगों का पैसा ना बताया था भैया को, 1 लोगों का। अच्छा। तो मैं उसे भी डाल देता, उसे पे कर देता हूँ, मेरा फ़ोन भी निकल जाएगा। तो मैंने फ़ोन निकाल लिया है हुँ। और पता नहीं क्या हो गया, मैंने सोचा कि चलो ये है, ये फ़ोन का तो पैसे निकाल के $2000 निकाल लेता हूँ। हाँ। मैंने फ़ोन तो निकाल लिया, फिर भी वो $2000 निकाल लेता हूँ, ऐसा सोचा। तो वो हो गया 0। 700 भी चला गया। हाँ, हुँ। वो चला गया, तो क्या हो गया उसके बाद, तो अब मेरे पास फिर से फ़ोन आ गया था। हाँ, हाँ। चलो चलो ये फिर से रख लेते हैं। मैंने फ़ोन रखा और फ़ोन भी चला गया। हुँ। सब कुछ ज़ीरो हो गया उसके बाद, फिर से भैया को बोला, फिर से मैंने तो फिर से गलती कर ली, ऐसा-ऐसा बोला भैया को। तो फिर उन्होंने बहुत सुनाया, तो फिर क्या, मैंने क्या सुना, मैंने क्या सोचा, जब मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तो मैंने उन्हें बोला, मेरा बैंक अकाउंट आप रख लो, तो मैं कुछ यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो जो मुझे चाहिए मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बोल दूँगा, तो आप थोड़ा-थोड़ा मेरे दूसरे बैंक में डाल देना। जो मेरा सैलरी अकाउंट था वो मैंने भैया को दे दिया। ठीक है। ये तो जो है ये मेरा डे वाला अकाउंट है, सॉरी, जो मैं डे में काम करता हूँ ना उसका सैलरी आता है बैंक में, लेकिन दूसरा तो इल्लीगल है। लाइक लीगल नहीं है, वो मुझे कैश इन हैंड मिलता था। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं उधर पुराना बंदा था, 2 लोगों का पैसा मुझे देता था कि मुझे बोल के तू उसे दे दे, तू खुद भी रख ले और उसे भी दे दे बोल के मुझे 2 बंदे का सैलरी मुझे देता था। हुँ। वो टाइम तो चला गया। ठीक है। वो हफ्ता चला गया, फिर दूसरे हफ्ते में तो वो पैसा, मेरा जो पे का पैसा है वो तो भैया के पास चला गया बैंक का, लेकिन जो मेरा दूसरा काम का है उसका तो मुझे ही देता था। तो हुँ। मैंने क्या सोचा, जो मेरे यूके से मँगवाया था ना पैसा, वो मैंने भैया को नहीं बताया था। अच्छा। तो मुझे उधर से $1500 मिला था। हाँ। तो मैंने सोचा, चलो इससे $1000 निकालता हूँ, उसको दे देता हूँ, तो सभी भैया के पास भी क्लियर हो जाता है। हाँ। उसके बाद भैया को भी सभी हिसाब दे सकता हूँ और मेरा सब कुछ क्लियर भी हो जाता है। तो ऐसा बोल के फिर से मैंने अगले हफ्ते $1500 डाल दिए, तो वो भी ज़ीरो हो गए। मैंने वो जो वो मेरे साथ काम करता है बंदा, उसका भी पैसा नहीं दिया। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसने मुझे इतना सुनाया, वो वैसे तो मेरा गाँव का ही बंदा था, हुँ। लेकिन उसने इतना सुनाया, फिर मैंने सोचा, मैंने ही काम में डाला, तू मुझे ही सुना रहा है, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन एक एक वक़्त बाद मैंने सोचा, फिर ये तो मेरे ही लिए कह रहा है, चलो ठीक है, बोल के उसे छोड़ दिया और उसने मैनेजर को भी बता दिया, इसने मैंने पैसे ही नहीं दिया है, ऐसा बोल के। तो हुँ। फिर मैंने मैनेजर से कन्फेस किया, मुझे जुए की लत लग चुकी है, मेरे पास पैसा मत दे, जो भी पैसा है तो इसे दे दे, ये मुझे दे देगा। समझ गया मैं, समझ तो गया। तू मुझे थोड़ा है ना तो जान फटाफट खत्म कर क्योंकि क्या है ताकि फिर मैं भी हाँ, अपना पार्ट तुझे बताऊँ, कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, हाँ, ये खत्म हो गया। मेरा लास्ट वो था, वो यही था, जो मैंने 1500 डाला था ना, हाँ। अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं आता है, सब लोग एक तो भैया के पास जाता है, एक दूसरे के पास जाता है, हुँ। तो यही है। ठीक है, अब मुझे सुन, है ना, अभी मैं तुझे क्या बोल हुँ, रहा हूँ कि हुँ। अभी तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे से चालू होगी, काम पे जाने वाली?
नहीं, आज तो मेरा डे का तो ऑफ है, लेकिन रात को मेरा 12 टू 6 है, 12 ओवरनाइट। ठीक है और डे पे हाँ, ओके, ओके, ओके। तो मैं तुझे ना अभी ऑफ़िस जाके वहाँ पे टाइम निकालता हूँ दिन में। अभी तू सोएगा क्या हाँ। या उठ गया? नहीं, नहीं, मैं उठ चुका हूँ। हाँ, ठीक है। तो मुझे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दे। मैं हाँ। अपना पार्ट जो मुझे तेरे को बताना है, कुछ हेलो। चीज़ें क्लियर करनी है, वो मैं तुझे बताता हूँ मेरे भाई तब। नमस्ते। नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग यार, कैसा है भाई? गुड मॉर्निंग। अभी तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेरे भाई। यार कल अपन ने आपकी हुँ, पूरी कहानी सुनी है ना, पूरा शुरू से लेके एंड तक का किस्सा सुना, ठीक है? हाँ, तो अब हाँ, एकदम ना देख, एक तो किसी भी है ना मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, है ना? क्योंकि तुझे पता है यार, मैं मेरी इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे को रियलाइज़ कराने की है कि तू कितना गलत है यार, है ना? और चीज़ें अपन सही कर सकें किसी भी तरीके से। तो मुझे एक बात ये हाँ। बता यार, जैसे तुझे मतलब ऐसा लगता क्यों है कि यार, मतलब तुझे अब अच्छा तुम्हारी ऐज क्या है पहले बताओ? मैं 22 साल का हूँ। 22 साल का है ना? हाँ, तो ये फ़र्क है या तो। हाँ, देख मैं तुझे एक बात बोलता हूँ बिफ़ोर रिपिंग यू ऑफ तुझे एक बात बोलता हूँ मेरे हाँ, भाई, समझना। हर घर हाँ, में, हर ख़ानदान में एक लड़का ऐसा पैदा होता है जो पूरे ख़ानदान की गरीबी मिटाता है। तूने सुनी है ये फ्रेज़ होता है ये, और ये रियलिटी होती है। सुना है तूने कभी? नहीं, नहीं सुना? नहीं वैसे हाँ, मैं बताता वैसे हूँ। तो नहीं। हमारे ख़ानदान में हुँ, वो आदमी मेरे पापा हैं। मतलब माय दादाजी यूज्ड टू बी अ मतलब वैद्य जो होते हैं ना, जो देसी डॉक्टर होते थे पुराने ज़माने में। माय परदादाजी, माय हुँ, माय ग्रेट ग्रैंडफ़ादर। तो उनके घर खर्चे से केवल छोटा-मोटा ये था कि रोटी-पानी आती थी, ये आती थी, वो आती थी। ठीक है भाई? अब क्या हाँ, होता था कि पहले के टाइम पे बच्चे बहुत होते थे, तो मेरे दादा-दादी खूब 5-7 भाई-बहन हुए। अब क्या हुआ, मेरे परदादा जी के कोई भी बच्चा ढंग का नहीं निकला और उनके भी जो बच्चे हुए, कोई भी ढंग का नहीं निकला। तो अब वी वेंट इंटू डेट, वी वेंट मतलब माय आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक मकान था, उसी में रोता-पीटता वो हमारे मतलब हमारे परदादाजी की पेंशन जो थी, हमारे पापा लोग खाते थे, पापा लोग तक। मतलब जब उनकी स्कूल की पढ़ाई भी होती थी ना, दादा की पेंशन से जाती थी। बिकॉज़ माय ग्रैंडफ़ादर डिड नॉट वर्क, कुछ भी काम नहीं करते थे, मेरे ताऊ जी कुछ काम नहीं करते थे। मेरे पिताजी पढ़े-लिखे थोड़ा, इधर-उधर थोड़ा हाथ-पाँव मारा, ग्रेजुएशन करी, उसके बाद वो भी बैंक में लगे मेरी तरह, बैंक में नौकरी करी और उन्होंने ना सिर्फ़ हमारे गाँव में घर बनाया, हमारा जयपुर में घर बनाया, हम दोनों भाइयों को बहुत हाँ, अच्छा पढ़ाया, हमको पाँव पे खड़ा करा। मेरी एमबीए की फ़ीस थी, लोगों ने खूब बोला मेरे पापा को कि लोन ले लेते हैं, एजुकेशन लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। मेरे पापा ने मेरे को एजुकेशन लोन नहीं लेने दिया, उन्होंने बोला नहीं बेटे की पहली वो है, इसके बाद नौकरी लगेगी और मैं नहीं चाहता इसको नौकरी से पहले ही एजुकेशन लोन लग जाए। तो उन्होंने मुझे सेट कर दिया आराम से, मेरे भाई की शादी करा दी अच्छे से, मेरी शादी अच्छे से करा दी और मेरे 2 बेटियाँ हैं मेरे भाई। और उनको हाँ, पता है कि मेरे 2 बेटियाँ हैं, उन्होंने जो 2 प्लॉट हैं, एक हमारे प्लॉट हैं, मतलब जो कि कायदे से तो एक मेरे भाई का और एक मेरा होना चाहिए था आगे जाके, वो दोनों मेरे हाँ, बच्चियों के नाम करा दिए कि चलो इसकी बच्ची जो होंगी, पर मेरे को मैं ये ध्यान रखता हूँ, मेरे पापा का डायलॉग था उस टाइम पे, मतलब जब ये रजिस्ट्री वगैरह करा के आ रहे थे प्लॉट की, तो मैंने बोला यार लाइफ का मोटिव क्या हुआ फिर? आपने ज़िंदगी भर कमाया, पैसा जोड़ा, आपने इन्वेस्टमेंट्स करे, अब आप मेरे नाम कर रहे हो क्योंकि मेरे बच्चियाँ हो गई। तो उन्होंने बोला कि ये लाइफ है यार, आप जब बचपन में होते हो तब आप अपने माता-पिता के पैसों पे पलो-बढ़ो, जवानी होती है तो तुम थोड़ा दुनिया देखो, दोस्ती करो, प्यार करो, देखो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जब तुम्हारे पे ज़िम्मेदारी आती है तो समझो कि यार मैच्योर डिसीज़न्स कैसे लेने चाहिए और जब तुम एक पिता बन जाओ या एक दादा बन जाओ तो तुम ऐसा करके दो काम कि यार मैंने मेरी लाइफ़ के बहुत सारे काम कर लिए। अब मेरी जो थोड़ा मेरा झुकाव है ना, जो मेरा झुकाव है, हुँ, वो इस तरफ है कि मेरे जो लव्ड वन्स हैं या मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि कल को मेरी एब्सेंस में वो लोग परेशान ना हों, ठीक है? और तो हाँ, और ये हर जने पे ये चीज़ लागू होती है। भाई, ये बात मैं तेरे को इतना क्यों बता रहा हूँ, मैं तुझे बताता हूँ। भाई जो तुम्हारा भाई अच्छे-अच्छे लोग आज तो भारतीय करेंसी के अंदर 5 लाख से ऊपर रुपए महीने के कमा रहा है, आईएनआर में। नेपाल का क्या है, ₹1 हमारे यहाँ पे 60-64 पैसे के बराबर है। तो वहाँ अगर तू 8 लाख रुपए नेपाली करेंसी में कमा रहा है महीने के, तो हमारे वो 5 साढ़े 5 लाख रुपए हुए, ठीक है भाई?
भाई हाँ, तेरी उम्र 22 साल है, ठीक है? मेरी उम्र 35 साल है। मैं 1 लाख रुपए से जस्ट ऊपर कुछ कमाता हूँ। 1,4 1,6 के आस-पास कमाता हूँ महीने का। 1,10 से मतलब इंसेंटिव वगैरह हटा के मेरा जो पैसा आता है ना वो 1,10 के नीचे आता है। मतलब तू मेरे से 5 गुना ज़्यादा तनख्वाह कमाता है, मेरे से 13 साल छोटे होने के बाद। और भाई मैं तुझे और बता देता हूँ, मैं आने वाले 5 साल बाद भी 5 लाख रुपए महीने के नहीं कमाऊँगा। और 22 साल की उम्र में मैं जीवन में पहली बार किसी ऐसे लड़के से बात कर रहा हूँ जो इतना हैंडसम अमाउंट ड्रॉ करता है। तो भाई जो तुम्हारे हाँ, घर का जो बंदा हो सकता है ना, तुम्हारे खानदान का जो पूरे खानदान की काया पलट कर दे, एक मिडिल क्लास फैमिली को अपर क्लास फैमिली में कन्वर्ट कर दे, फैमिली को, जस्ट नॉट तुम्हारे 4 जने नहीं, तेरे भाई के भी फैमिली हो गई, तेरी खुद की भी कल शादी-वादी होगी तो तुम्हारे घरवालों का घर हो गया, तुम्हारी बड़ी गाड़ी हो गई, तुम्हारे मेजर इन्वेस्टमेंट्स हो गए। क्योंकि क्या होता है, तू अकेला लड़का रहता है वहाँ पे विदेश में, तेरे पास इतने खर्चे है ही नहीं। पतला-सा तू लड़का है, 2 रोटी सुबह खाएगा, 2 रोटी शाम को खाएगा, सिगरेट, दारू तू पीता नहीं है। तू चाहे ना तेरा 1 लाख रुपए बचा ले महीने का खाना सब कुछ ला-लुआ के तू 4 लाख रुपए सीधे-सीधे घर पे बेचे, साल के 48 लाख रुपए होते हैं, 48 लाख तुम्हारे कितने हो गए? साल के 60 लाख रुपए के आस-पास। भाई यू कैन हाँ, क्रिएट वंडर्स। तुझे पता है, तुम्हारे शहर का नाम तुम्हारे नाम से जाना जा सकता है, कि भाई इनका लड़का था इस शहर में, वो ऑस्ट्रेलिया गया था, अब देखो भाई। जो पंजाब अगर आप तुम हम अच्छा तू तो खैर मतलब जानता भी नहीं होगा। हम पंजाब हरियाणा साइड जाते हैं ना, तो लोग जो हाँ, होते हैं, लोगों के घर होते हैं ना, उस पे लोग ऊपर एक फुटबॉल की शेप का एक कुछ ना स्ट्रक्चर सा बना के रखते हैं। मतलब प्राउडली उस फुटबॉल हो गया या चील बनाई हुई हो गई, मेजर तो चील होती है। चील इसलिए बनाते हैं, जो पंजाब लोग होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, वो घर के ऊपर चील बनाते हैं वहाँ पे। उसका उसका एक सिंबल होता है कि हमारे घर से कोई कनाडा गया हुआ है। चील मतलब फ्लाइड अवे टू कनाडा। वो बड़े प्राउडली बताते हुँ, हैं इस चीज़ को, ठीक है? उनको उनको जाने में भी प्राउड हो गया, भाई तू तो जाके सक्सेसफुल हो गया यार, तुझे ज़रूरत कहाँ पड़ रही है क्रिप्टो में फँसने की, जुए में फँसने की यार। तू सोच तो सही इस चीज़ को। तुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई। एक इंग्लिश में सेइंग होती है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। चांदी की चम्मच लेके पैदा होना मतलब बड़े सौभाग्य से पैदा होना, बहुत अच्छे खानदान में पैदा होना जिसमें कभी भी फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। तू उस खानदान में पैदा हुआ है, भले से तू उस खानदान में पैदा नहीं हुआ, तूने उस खानदान को उस लायक बना दिया कि कल को उस घर में कोई भी पैदा होगा, उसके लिए कहा जाएगा कि भाई ये लाट साहब के घर में पैदा हुआ, ही इज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। तू कर क्या रहा है? तेरे को ज़रूरत क्या है यार बेटा? तू खुद हाँ, सोच इस ऐसे तो चीज़ का। हाँ? हाँ, ऐसे कोई ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन पता नहीं कैसे मुझे प आदत बन यार गई। देख, मैं भी तेरी उम्र में रहा हूँ और मैं भी तेरी उम्र में जब हारता था ना तो मैं पागल होके मैंने तो बहुत झूठ बोले घरवालों को कि मैंने ट्यूशन ले रहा हूँ, ट्यूशन करनी है, मुझे पैसे चाहिए, वैसे चाहिए। भाई तेरी उम्र में 22 साल की उम्र में, हाँ, खैर ठीक है चलो, तब मैं 20-20 हज़ार रुपए, 30-30 हज़ार रुपए हारता था, मेरी गाँड फट जाती थी यार। भाई तू 1 करोड़ रुपए आ रहा है, 1 करोड़ के हाँ, मकान होते हैं पता है तेरे को, घर। इनफैक्ट कुछ-कुछ जगहों पे तो घर भी जो होते हैं वो 1 करोड़ से नीचे के होते हैं। तू सोच उतने ही अमाउंट का तू एक घर गिफ्ट करता, और वो भी जस्ट इन द स्पैन ऑफ 2 इयर्स 3 इयर्स जो तेरे को गए हुए हुए हैं। तेरे घर वाले क्या बोलते हैं यार, क्या गांड फाड़ पैदा किया लड़का हमने यार। एजुकेशन लोन भैंचो 6 महीने में चुका दिया, घर बना के दे दिया 2 साल के अंदर। मतलब और क्या चाहिए बच्चे से, वो भी 22 साल के लड़के से। अरे हाँ, लेकिन अपने आप पे थोड़ा ध्यान दे भाई, कि यार मेरे को तू अपने आप से पूछ, जब जब सट्टा खेलेगा अपने आप से पूछ, क्या मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है? क्या मेरा कोई काम अटक रहा है? तेरे मन से जवाब आएगा नहीं तो नहीं खेलना है। तू वो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहा है जो बहुत कम किस्मत वाले लोगों को मिलती है। भाई तेरे को मिली है वो, मैं दिन में 4 बार भी गांड मराऊँगा ना नौकरी के साथ-साथ तो मैं महीने के 5 लाख नहीं निकाल सकता। तू तू हाँ, तुझे वरदान मिला हुआ है मेरे भाई, तेरे माँ-बाप के कोई अच्छे कर्म हैं कि तेरी इतनी बढ़िया नौकरी लग गई, तू उसको कर्म को खराब मत कर यार अपनी इन हरकतों से। कभी भी नहीं करना है। अपने सगे भाई का अकाउंट नंबर दे जिस पे पैसा आएगा, भाई को बोल मामा वाला जो लड़का है, उसको मेरे घर खर्चे के हाँ, पैसे दे, मैं हफ्ते के खर्चे के पैसे दे, और मामा वाले लड़के से कैश निकाल, कैश रख, शांति रख, खत्म कर काम। जो किस्तें जा रही हैं, उसकी ईएमआई में बता दे, 1 दिन पहले वो ट्रांसफर करके कटवा लेगा। और ईएमआई भी तुम्हारे खाते से जाती है। अपने भाई को चार्ज दे अपने अकाउंट्स का, ज़रूरी है।
कम से कम 6 महीना हाँ, तक, कम से कम 6 महीना तक। और हाँ, ज़रूरी मैं तो नहीं वही 6 कर रहा और हूँ। तू तो बच्चा है यार, तू तो तेरे तो ऐसे कोई काहे की प्राइवेसी, काहे का कुछ, तेरा पैसा भाई से हक से माँग के, भाई मेरे को ये आईफ़ोन खरीदना है, मेरे को ये खर्चा करना है, तू उसको पैसे दे और कैश निकाल। तेरा भाई अगर तुम्हारे अकाउंट का टेक केयर करेगा ना, तो भाई वो तेरे पैसों पे हाँ, हक नहीं जमाएगा, वो बस इतना मेक श्योर करेगा कि पैसे का जो यूटिलाइज़ेशन हो रहा है वो जुए-सट्टे में ना जाए। क्योंकि मैं तुझे बताता हूँ मेरे भाई, आदमी अपनी औकात के अनुसार हारता है। जो बंदा महीने के हाँ, 15,000 रुपए कमाता है, वो 5-6 लाख रुपए तक हारता है, अगर उसने अपने घरवालों के साथ गबन नहीं किया हो तो। जो 25 से 30,000 रुपए हाँ, कमाता है, वो 6, 7, 8, 10 कमाता है, हारता है। 50-60 हज़ार वाला 15-20 लाख हारता है। भाई तू 5 लाख कर रहा है, तू 1 करोड़ नहीं, तू 10 करोड़, 5 करोड़ कितने भी हार सकता है। अभी तू ज़्यादा नहीं आ रहा है, तेरी इनकम के अनुसार। अभी तू केवल 20 गुना आ रहा है, 5 लाख को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 1 करोड़ बनता है। आप अपनी औकात के अनुसार केवल 20 गुना हारे हो और दुनिया जो होती है 50-50, 60-60 गुना हारती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तू भाई तू वो कर रहा है अपने जीवन के साथ जो तुझे मरने पे भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि तू इतना बड़ा लॉस क अपने माथे कर लेगा, इतनी बड़ी लायबिलिटी अपने माथे कर लेगा, वो चुकानी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि तू कमाता बहुत है। लेकिन इसकी आड़ में अपन जुआ खेलेंगे और कल को भैंचोद 3-3, 4-4 करोड़ रह जाएगा और तू फिर तेरा भाई भी कैसे सपोर्ट करेगा यार, उसकी वो भी तो नेपाली करेंसी को कन्वर्ट करके वहाँ रेमिट करता है। उसका तो काम उसको हाँ, उसको तो और महँगा पड़ता है वो। उसको ज़्यादा महँगा पड़ता है वो करना, तेरी उधारी चुकाना बनस्पत तू अपनी कमा के अपना नुकसान कर ले वहाँ पे। तुम 1 हफ्ता काम करते हो साला तुम 1 लाख रुपए निकाल लेते हो यार। हमारे यहाँ पे 30-30 दिन काम करना पड़ता है तब 1 लाख रुपए आते हैं, वो भी तब जब आप बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हो। हर कोई नहीं कमाता 1 लाख रुपए। भारत हाँ, के अंदर हमारे एक सर्वे हुआ था, भारत के अंदर एवरेज जो बंदा अच्छा हाँ, अगर आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए है भारत के अंदर, आप हाँ, 91% लोगों से ज़्यादा कमा रहे हो महीने का, 91% लोगों से अच्छा, ज़्यादा। तो वैल्यू कर मनी की यार, पैसे की वैल्यू कर, तेरी नौकरी की वैल्यू कर। तू भगवान को मानता है? भगवान के हाथ जोड़ता है? हाँ, भगवान को रोज़ थैंक यू बोल। सु हाँ, 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 आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा। आपके नेचर में बदलाव आएँगे तब। सुबह उठ के नहा धो के भगवान के हाथ जोड़, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़, बृहस्पति भगवान का पाठ पढ़, ठीक है? बृहस्पति भगवान होते हैं अपने हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि अगर आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपको फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो बृहस्पति भगवान की पूजा करो, बृहस्पति भगवान के व्रत करो, आपको फ़ायदा दिखेगा। समझ उस हाँ, चीज़ को। मुझे पहले से ही क्या होता था ना, जब मैं नेपाल में ही था, तब भी मेरे पास होते थे 2-3 लाख, लेकिन उस वक़्त क्या लगता था मुझे जो मेरे अकाउंट में है ना, वो पैसा ही नहीं लगता था उसी वक़्त से। देख मेरी बात सुन, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और बहुत बार हाँ, ऐसा होता है। क्या होता है, 1 लाख रुपए भी जो होते हैं ना, जुए के अंदर वो 1 लाख हाँ, रुपए नहीं होते, जुए के अंदर वो 1 लाख कॉइन होते हैं, ठीक है? हाँ, तो क्या होता है, हाँ, पैसे की वैल्यू तो वैसे ही साइकोलॉजिकली जिस तरीके से वो दिखाया जाता है ना जुए की वेबसाइट्स में, वो खराब हो जाती है हाँ, एकदम, आदमी के दिमाग से निकल जाती है। आज मेरे पर्स के अंदर अगर मान ले 500 रुपए का नोट है, मैं उसको फाड़ूँगा हाँ, ना, मेरे आँसू आ जाएँगे, अरे यार 500 रुपए का नुकसान हो गया। और जुए के अंदर अगर 5,000 रुपए लगे हुए हैं ना, मैं सोचूँगा अरे यार इससे क्या होगा यार, ऐसे फालतू बेट्स खेलने लग जाऊँगा। बोले पैसे डिपॉज़िट करो, 5,000 से क्या ही बना लूँगा मैं। तो क्या होता है, ये आदमी की साइकोलॉजी से खेलती है ये चीज़ें, तेरे को समझनी पड़ेगी ये बात। हाँ, अपने आप से और हमेशा सवाल पूछना जब-जब जुआ खेले कि क्या मुझे इस पैसे की ज़रूरत है? हाँ या ना? जवाब अगर ना हाँ, आए तो मत खेलना भाई। हाँ, पहले क्या होता था ना मुझे, जो अभी पैसा तो लिमिटेड आता था और 2-3 लोग माँगते थे, तो और ऋण भी देना था, तो मैं क्या सोचता था इतना कम पड़ रहा है तो मैं खेल के निकाल लेता हूँ और ये दे देता हूँ। लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, तो आपने किसी एक वीडियो में बताया था, तू अगर तुझे वो पैसे की नीड है और तू जुआ खेलने जा रहा है, अगर वो तेरा आ गया तो आ गया, लेकिन वो जाएगा तो तू क्या करेगा? वो पहले ही कर ना, तो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने वो बोला मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उसी से मैं सोच बना रहा हूँ और अभी लगभग 20 दिन हो गया मैं उसी पे काम कर रहा हूँ और अभी तक अच्छा जा रहा है। देख दूसरी बात ये कि अभी क्या है जो तुम बोल रहे हो ना कि लोग मेरे से पैसे माँग रहे हैं बैंक की ईएमआईज़ है,
लेकिन मेरे पास एक कंफर्ट ज़ोन है इसलिए मैं खेल लेता हूँ, है ना? कि कहीं मैं इनसे चुका जाता हूँ। क्या होता है हाँ, धीरे-धीरे ना सारे रास्ते बंद होते रहते हैं। कैसे मैं समझाता हूँ हुँ, तेरे को? सपोज़ कर मेरे भाई मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, ठीक है? महीने की और मेरी हाँ, ईएमआई जा रही है 60,000 रुपए की। सपोज़ करो 40,000 रुपए की जा रही है, 60,000 रुपए मेरे पास अभी भी बचते हैं, ठीक है? मैंने हाँ, 10,000 रुपए मेरी वाइफ़ को दिए, 10,000 रुपए मेरे घर पे दिए। यानी अब मेरे पास हाँ, 40,000 रुपए बच गए, 10,000 रुपए मेरे मेरे खर्चे के, ठीक है? हाँ, 30,000 रुपए बच गए। अगर मेरे मन के अंदर अभी भी जुआ खेलने का कीड़ा है ना मेरे भाई, मैं उस 30,000 का भी जुआ खेल लूँगा। 30,000 का जुआ खेला, मैंने 30,000 रुपए हार दिए। अब मैंने क्या करा, हाँ, 30,000 को कवर करने के लिए मैंने कहीं न कहीं से 1 लाख रुपए का लोन उठा लिया, ठीक है? अब हाँ, 1 लाख को सोचा कि यार 30,000 कवर कर लेते हैं और 10-20,000 रुपए ऊपर कमा लेते हैं, फिर अपन लोन को फ़ोरक्लोज़ कर देंगे। आपने वो पैसा लोन का जो लिया था वो आपने हारा है क्योंकि 99% लोग हारने के बाद जब भी कवर करने निकलते हैं, तो और पैसा हारते हैं। आपने क्या करा हाँ, भाई 30,000 रुपए बचाने के चक्कर में 1 लाख रुपए और हार गए यानी 1,30 आपकी लायबिलिटी हो गई एक्स्ट्रा, ठीक है? 1,30 आप हाँ, दे नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे आपने ईएमआईज़ बाँध दी उसकी, आपने 12,000 रुपए की ईएमआई बना दी साहब। 12,000 रुपए मेरे आप 12 महीने तक काटो, ये है ना ईएमआई ये मतलब पैसा परसेंटेज लगा के, तो 12 महीने के अंदर मेरा 1,30 प्लस जो भी मेरा 10, 12, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पे मैंने पर्सनल लोन उठा लिया। जहाँ पे अब आपके पास 30,000 रुपए बच रहे थे महीने के, वहाँ पे आपके पास हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 18,000 रुपए बचेंगे। तो जो तू बोल रहा है ना कि अपने आप को कि भाई मेरे पास है ना थोड़ा बहुत मेरे पास कम्फ़र्ट रहता है, थोड़े मार मेरे पास थोड़ी वो रहती है चीज़ें तो मैं खेल सकता हूँ। भाई ये आज की तारीख में है, अगर तूने अपनी आदतें, अपनी हरकतें नहीं सुधारी भाई 5 महीने, 6 महीने बाद पता है क्या होगा? ये सारे कम्फ़र्ट ज़ोन ज़ीरो हो जाएँगे। और मैंने अपनी लाइफ़ में ये होते हुए देखे हैं। जब मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए हाँ, हुआ करती थी, आज से 10 साल पहले, भाई मैं चौड़ा होके सड़क पे जाता था बाइक पे जब मैं ऑफ़िस जाता था ना, मैं सोचता था, क्या ज़िंदगी है यार, क्या टेंशन फ्री लाइफ़ है यार। घरवालों ने ज़िंदगी भर ताने मारे, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। आज अपन 24 साल की उम्र में 20,000 रुपए कमा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। सेविंग की सेविंग हो रही है, पैसे के पैसे आ रहे हैं, घरवालों से पैसे नहीं माँगने पड़ते। ठीक है, आराम से पैसे उड़ाओ, दोस्तों के साथ घूम लो, एक लड़की सेट है उसको घुमा लो, क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी है। जब पैसे जाने लगे ना भाई और जब लाख रुपए हाँ, भी आने लगे, तो मेरी गाँठ फटती थी, मैं कैसे निकालूँगा, कैसे निकालूँगा, कैसे निकालूँगा? आज भी फटती है, 2 साल हो गए छोड़े हुए। मेरे से तू ये सीख कि आदमी अगर लेट छोड़ता है जुआ, तो उसको लेट हुँ, तक संघर्ष करना पड़ता है। तू अभी ज़िंदगी में लेट नहीं है मेरे भाई। तू 22 साल की उम्र में हाँ, अगर 5 लाख कमा रहा है ना, मेरे साल की जब तू मेरे साल का आएगा, तू मेरे साल तो छोड़ तू 30 साल का भी होगा ना भाई, तू भोसड़ी के तू रॉकस्टार बन जाएगा तेरे जिले का। कि भाई इसके जैसा हुँ, बनो, घरवाले एग्ज़ाम्पल देंगे रोटी खाते हुए अपने बच्चों को, कि मादरचोदो टीवी देखना बंद करो, इसके जैसा बनो। तू कर क्या रहा है यार? तेरे हाथ में सोने का लोटा है और तू पता है क्या कर रहा है? तुझसे भीख माँग रहा है। लो पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, उधार दे दो, लोन दे दो, उधार दे दो, लोन दे दो। क्यों? क्योंकि आप जुआ खेल रहे हो। हाँ, तुझे चीज़ समझनी चाहिए कि ज़िंदगी में साला कोई जुआ खेले, तेरे को तो खेलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि लोग जुए में पैसा कमाने के लिए जो उम्मीद लगाते हैं ना, उतना पैसा तू महीने का खुद ड्रॉ कर रहा है। अब तू बड़े की उम्मीद लगाएगा तो बड़ा बाँस जाएगा तेरी गाँड में भाई। इस चीज़ को समझ। हाँ, तो नहीं क्या? अगर अगर मुझे आपका चैनल पहले भी मिलता था ना, तो शायद कुछ सोच सकता था उस वक़्त भी, लेकिन आपका चैनल सिर्फ़ 1 मंथ पहले ही मिला कोई मुझे दिक्कत और नहीं, मैंने देख लगभग आप कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल जब फ़ोन काटने से पहले कुछ बोला था ना तेरे को, वो मैं तेरे को वापस हाँ, बोलता हूँ। मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है, अपन को इस पे कैसे कोप अप करना है। मैं कुछ सोचता हूँ तेरे लिए हाँ, कि ताकि तेरे को आगे इस चीज़ का एडिक्शन वगैरह नहीं हो। 1 महीना मैं तेरे पे प्रॉपर्ली ध्यान दूँगा इस चीज़ का, कैसे करना है। आई विल मेक श्योर कि 1 महीना तक तू ₹1 का जुआ नहीं खेले। 1 महीने के बाद हाँ, मैं तेरे को खाली छोड़ दूँगा भाई, बाँध के नहीं रखूँगा और तू कोशिश करना कि जितना काम मैं तेरे पे करूँगा इंडिविजुअली, मैं हर किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना करता हूँ। हाँ, जितना काम मैं तेरे लिए हाँ, इंडिविजुअली करूँगा, उसके बाद तू मेरी मेहनत पे मुँहते नहीं यार। 1 महीने बाद तू इतना सक्षम हो जाए कि हाँ भाई मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है? मैं पूरी प्रॉपर काउंसलिंग दूँगा तेरे को। मैं जो-जो बोलूँ बस मेरे हिसाब से वो करना, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। कुछ नहीं तेरे को तेरा दिमाग लगाना। तेरा एक-एक रुपया हाँ, जो होगा ना, तेरी जेब में आएगा,
तेरे खाते में आएगा। हाँ, जो ड्यू ईएमआईज़ है या फिर जो ड्यू लायबिलिटीज़ है वो आपको देनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, वेस्टेज पैसे की ₹1 की जुए में नहीं डालेंगे भाई। क्योंकि तेरे साथ जो कंडीशन है ना, वो हाँ, इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं करी होगी। क्योंकि तुम्हारे जो लॉसेस होंगे ना, वो अनबेरेबल हो जाएँगे भाई। हाँ, छोटे-मोटे लोग, मीडियम जैसे लोग, उनके पास एक ऑप्शन होता है, जब हर जगह से गाँठ पड़ जाए, वो घरवालों को बता देंगे, वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। उनके नाम का कोई इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट है, मकान है, वो बेच देंगे, वहाँ से कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, चलो आगे नहीं खेलेंगे। भाई तेरा लॉस इतना बड़ा होगा, उसका डैमेज कंट्रोल होना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम अपना नेपाल में घर भी बेच दोगे ना, तो भी रोड पे आ जाओगे बेच-बाच के, तो भी तेरा लॉस कवर नहीं कर पाएँगे तेरे घरवाले। ऑस्ट्रेलिया के 5 लाख रुपए कुछ नहीं होते। और यहाँ के नेपाल के, भारत के 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं यार, अमीर लोगों की तनख्वाह होती है, अमीर लोगों की। उस आदमी की तनख्वाह होती है हाँ, कि 6-6, 7-7 जनों का घर चलाता है और राज से रहते ठाठ से। तू 22 साल का कम मूंछों वाला लड़का है, जिसकी दाढ़ी मूंछें भी नहीं आई, जिस पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, वो अगर 5 लाख रुपए कमा रहा है भाई, ये 1 इन अ मिलियन वाला बच्चा है तू। और तेरे को काम करना बहुत ज़रूरी है खुद पे। तेरा केस बहुत क्रिटिकल है, तेरे को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। समझ रहा है तू मेरी हाँ, बात? हाँ, वो तो समझ रहा हूँ। हुँ। और मैंने वो जो मेरा अकाउंट था ना, उसमें भी लॉक लगा के डिलीट कर दिया हूँ। देख, और गैम्बलिंग वाले में तो तुमने सेल्फ एक्सक्लूजन ले लिया, अच्छी बात है। अगर तुम जो ये क्रिप्टो वाले अकाउंट्स में अगर सेल्फ एक्सक्लूजन का ऑप्शन आ रहा है, तो बिना सोचे अभी-के-अभी डाल दे। दूसरा नहीं, बोल। वैसे तो नहीं होता है। मैंने क्या किया कि गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दिया उसमें, हुँ। और मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर ही डिलीट कर दिया, और ठीक है, वो भी डिलीट कर ठीक है, दिया वो ऐप ठीक भी। है। दूसरा ये, जहाँ पे भी तुम काम करते हो, डबल शिफ्ट काम करते हो, वहाँ पे ऐसा ज़रूरी है क्या कि जो बंदा जिसकी आईडी प्रूफ है, वो ही उसी के खाते में पैसा आएगा? जैसे हाँ, वो जैसे तो वैसा ही होता है वो जो ज़रूरी है? मेरा जो मैं टैक्स में करता हूँ, उसमें तो वही ज़रूरी है। कोई बात नहीं, तो उसक उसके और उसके लिए सर आप है ना अपने नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड अपने भाई को दो और भाई को बोलो कि भाई तू मेरा मोबाइल ऐप का या फिर जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड है ये चेंज कर दे। मुझे जब भी पैसा हाँ, चाहिएगा, मैं तुझे बता दूँगा, मुझे हाँ, $500 चाहिए, $1000 चाहिए, जो चाहिए, वो तू उस मामा के लड़के को दे देना और वो वहाँ से कैश निकालेगा। देखो, अब थोड़ा देसी स्टाइल में काम करना पड़ेगा भाई, ज़रूरी हाँ, है ना? हाँ। बाकी अब मैं और तेरे से जो मेरा दूसरा काम है, वो तो मेरा दोस्त ले जाता है। हाँ, हाँ, उससे ठीक है। ज़्यादा आता है, लेकिन मैंने उसको दे दिया क्योंकि उसने मैनेजर से भी कंप्लेन किया था, और मैंने मैनेजर को भी सब कुछ सच-सच बता हाँ, दिया। वो थोड़ा टाइमिंग है। देखो, जब तक उसकी लायबिलिटी पूरी नहीं होती, तो एक बार हाँ, उसको ले जाने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान रख ले, जीवन में ₹1 का कर्ज़ा नहीं लेना है, जीवन में ₹1 का जुआ नहीं खेलना है। समझ रहा है तू? नहीं, नहीं, उसको तो शायद ये हफ्ते में क्लियर हो जाएगा उसके साथ तो। लेकिन हाँ, जो मेरा नेक्स्ट है ना, वो भी वो ले जाएगा, क्योंकि ले मैंने जाने बोल दिया उसे, दे। देख, मुझसे ले कंट्रोल जाने नहीं दे, हो रहा है। ले जाने दे, हाँ, एक बार ले जाने दे। लायबिलिटीज़ देख खत्म करनी है अपन को, पैसा लिया है तो पैसा चुकाना भी पड़ेगा ना। नहीं, तो नहीं, वो खत्म होने के बाद भी वो मेरे से वो रख लेगा, वो रख लाइक लेगा? वो मेरा सेविंग कर हाँ, देगा हाँ, वो। ठीक है, मतलब धोखा नहीं दे, बस ध्यान रखना इस चीज़ का। नहीं, नहीं, वो गाँव का ही बंदा है। अरे गाँव का क्या, भैनचोद सगे बाप का लड़का धोखा दे जाता है यार। ध्यान रखना, धोखा ना दे, ठीक है? हाँ, नहीं तो एक हाँ, टाइम बाद जब तू इतना तेरे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ भाई, अब मैं इन आदतों में नहीं हूँ, अब मुझे दिक्कतें नहीं हैं, अब मेरे में कॉन्फिडेंस है, अब मैं कुछ गलत खुद के साथ नहीं करूँगा, ना होने दूँगा, तब तू एक्सेस ले लेना हर तरफ से अपना, ठीक है? तब थोड़ा मर्दानगी दिखाना कि हाँ भाई मेरे खाते में, मेरे कमेंट पढ़ा कर, कुछ-कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, भैया खाते में ₹1 लाख पड़े हैं, जुआ खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ भैया तू लिखे, हाँ, भैया खाते में ₹10 लाख पड़े हैं, ₹1 का जुआ नहीं खेलने का इच्छा हो रही। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं उसकी पोस्ट डालूँगा उसका स्क्रीनशॉट लेके जब लिखेगा। चूतिया बनाने के लिए मत लिख देना, झूठा मत लिख देना, जिस दिन हो और जिस दिन मन नहीं करे उस हाँ, दिन लिखना भाई, है ना? हाँ। चल ठीक है, मैं तेरे से अब ऑफ द रिकॉर्ड बात करूँगा, ठीक है भाई? ध्यान रख अपना, है ना? गॉड ब्लेस यू भाई। ओके भाई, थैंक यू। ओके, ओके भाई।